नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्वत्साहुणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्वत्साहुणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्वत्साहुणम् एषो पञ्चाणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसी परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। जय जिनेन्द्र सभी को। तो मुझे लगता है काफी आई थिंक एटलीस्ट हम में से दो दो तीन लोग तो ऐसे हैं जो शायद पिछले दो दो तीन सेशंस ज्वाइन ना कर पाए हो। तो मैं थोड़ा एक रिवीजन पहले करवा लेता हूँ। रिवीजन यानी एक रिकैप करवा लेता हूँ, तो एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट का पता चल जाए कि क्या टॉपिक चल रहा है। तो हमारा जो भी मुख्य विषय जो है वो तो द्रव्य संग्रह का चल रहा है। तो द्रव्य संग्रह जो है वो ग्रंथ है, हमने उसका स्वाध्याय या तत्व चर्चा हमने शुरू की थी। तो वो हमारा मुख्य विषय है। और अभी हम उसमें जो है आई थिंक द्रव्य संग्रह की जो 10वीं गाथा है हम वहाँ पे है। और द्रव्य संग्रह की 10वीं गाथा में ओवरऑल उसमें क्या है, समुद्घात का एक उल्लेख है। तो जस्ट जो द्रव्य संग्रह की 10वीं गाथा है वो तो हमें डिस्कस कर ली थी डिटेल में, लेकिन उसमें फिर समुद्घात का एक टॉपिक, उसमें समुद्घात का एक रेफरेंस है। तो उससे फिर हम एक साइड टॉपिक अब कवर कर रहे हैं और वो है समुद्घात का। तो समुद्घात का टॉपिक है वो हम कवर कर रहे हैं। तो ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पहले। ये हम द्रव्य संग्रह की जो मूल गाथा है वो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। जो लोग ने मिस की है तो एटलीस्ट एक बार आइडिया आ जाएगा। तो ये जो गाथा है इसमें क्या कहा है कि अणुगुरुदेह पमाणो उवसंहारपसपदो चेदा असमूहदो व्यवहारा निश्चयणयदो असंख्यदेशो वा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अणुगुरु देह पमाणो, यानी अणुगुरु यानी अणु यानी छोटा, गुरु यानी बड़ा। तो छोटा और बड़ा, देह पमाणो यानी देह के प्रमाण, यानी छोटे और बड़े देह के प्रमाण, छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण। फिर उपसंहार अपसपदो छेदा। उपसंहार यानी कंप्रेशन, संकोचना। और अपसपदो यानी विस्तार करना, एक्सपैंड करना, एक्सपेंशन। चेदा यानी आत्मा। तो आत्मा में कंप्रेशन और एक्सपेंशन अर्थात संकोच और विस्तार की ऐसी सामर्थ्य है जिसकी वजह से आत्मा जो है वो छोटे और बड़े देह के प्रमाण, छोटे या बड़ा जो भी देह होता है जीव का, उस पर्याय में, उस देह में वो जो है वो आत्मा रहता है। तो आत्मा का जो स्प्रेड है, आत्मा भी, हमारा आत्मा कहाँ पे है? तो हमारा आत्मा जो है अभी हमारे देह के अंदर है, राइट। तो ये ऐसा हम कहते हैं। तो अगर देह छोटा हो जीव का उस पर्याय में, तो जो उसकी कॉम्प्रेशन की जो कॉम्प्रेशन का जो गुण है, संकोचने का जो गुण है, उस गुण की वजह से वो आत्मा है। आत्मा वो छोटे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और अगर वो जीव को कोई ऐसा ऐसी पर्याय में होता है जहाँ पे देह बड़ा होता है, तो जो आत्मा है वो एक्सपैंड होके वो अपने वापस देह के प्रमाण, उस बड़े देह के प्रमाण स्प्रेड हो जाता है। लेकिन वो होता है देह के प्रमाण ही। तो खुद के देह के प्रमाण उस जीव का, जो आत्मा है, उस अपने देह के प्रमाण उस भाव में, उस समय में उसके देह के प्रमाण स्प्रेड रहता है। ठीक है। लेकिन ये क्या कहा? असमूह दो। असमूह दो यानी किस अवस्था में अपने देह के प्रमाण रहता है? जब असमूह दो यानी समुद्घात, समूह दो यानी समुद्घात, और असमूह दो यानी जब समुद्घात की अवस्था में ना हो तब। तो जब जीव को समुद्घात की अवस्था में, समुद्घात की अवस्था में ना हो,
तब जो है आत्मा अपने देह के प्रमाण रहता है। और दूसरा यह क्या कहा, व्यवहार, यानी व्यवहार से, यानी ये संसारी जीव का अपेक्षा, या तो व्यवहार की अपेक्षा, इस तरह से आत्मा जो है उसका विस्तार ऐसा कहा जाता है। और निश्चय नहीं दो, निश्चय नहीं से, क्योंकि व्यवहार से तो अपना जो आत्मा है वो अपने देह के प्रमाण है असमुद्गत की अवस्था में। लेकिन निश्चय से कैसा है, तो निश्चय नहीं दो, यानी निश्चय नहीं से असंख्य देशोवा, यानी असंख्य प्रदेशी है, राइट। और असंख्य प्रदेशी में हमने इसके बात की थी पिछली बार कि असंख्य प्रदेशी को कैसे जानना, कि लोक प्रमाण असंख्य, यानी पूरे लोकाकाश के अंदर जितने आकाश प्रदेश है उसकी संख्या है उतनी ही एक जीव के आत्मा में आत्मा प्रदेश की संख्या है। ठीक है, ये हमने इस गाथा का पूरा अर्थ होता है। तो ये गाथा हमने आई थिंक 2 सेशन पहले शायद समझी थी। और फिर पिछले सेशन में हमने कौन सा टॉपिक लिया था, किसी को याद हो तो बता सकता है। पिछले सेशन में हमने कौन से टॉपिक की बात की थी? समुद्घाट, प्रकार के समुद्घाट, जो वेदना हाँ, समुद्घाट और कषाय समुद्घाट। हाँ, समुद्घात की बात की थी। तो समुद्घात की चर्चा में समुद्घात किसे कहते हैं, पहले ये चलो समझ समझ लेते हैं। समुद्घात किसे कहते हैं? आत्मा के अपने देह से टेम्पररीली बाहर निकलना, एग्जिट होना, और टेम्पररीली, हाँ। तो हाँ, और कुछ प्रदेश बाहर होते हैं और थोड़ा कुछ प्रदेश अंदर होते हैं, और देयर इज कनेक्शन रहता है उन आत्मा हाँ, प्रदेश बाहर जो निकले हैं उनका कनेक्शन भी रहता है शरीर से। हाँ, सही है। तो समुद्गत बेसिकली किसको कहता है, कि जो सामान्य से जो है आत्मा जो है वो अपने देह के प्रमाण है, राइट। जो अपना भी देह जैसा है और उसके अंदर अपना आत्मा जो है वहां पे उसके आत्मा के प्रदेश वहां पे है। परंतु जब समुद्घात की अवस्था होती है तब क्या होता है कि टेम्परेरीली, जैसे रोशनी ने कहा, कि जो आत्मा के प्रदेश है वो अपने शरीर से बाहर निकलता है, और वो सिर्फ टेम्परेरी निकलता है। यानी क्योंकि परमानेंटली अगर शरीर से बाहर निकल जाए तो वो तो फिर एक मृत्यु की अवस्था हो जाएगी, क्योंकि फिर वो आत्मा के प्रदेश टेम्परेली परमानेंटली निकलेंगे, यानी कि फिर वो वापस ये अपने शरीर में प्रवेश ना करने वाले ना हो। तो ऐसा कब होता है, जब मृत्यु की अवस्था होती है तब। क्योंकि मृत्यु की अवस्था में आत्मा का प्रवेश शरीर से बाहर परमानेंटली निकल जाते हैं और फिर अन्य जगह, अन्य स्थान पे चले जाते हैं जहाँ पे उस जीव को अपना नेक्स्ट भाव में जन्म लेना होता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे समुद्गत की अवस्था में क्या होता है कि आत्मा का प्रदेश जो है वो अपने शरीर से, जो अपना मूल शरीर है उससे टेम्परेली बाहर निकलते हैं, और थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं, टेम्परेरी बाहर निकलते हैं और फिर वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। तो उस अवस्था को समुद्गत कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो टेम्परेरी का और एक इंफरेंस ये भी है कि थोड़े आत्मा के प्रदेश समुद्घात की अवस्था में, थोड़े जो आत्मा के प्रदेश है वो अपने शरीर के अंदर रहते हैं और थोड़े आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। ऐसा भी नहीं होता है कि पूरे जो आत्मा के प्रदेश है वो शरीर शरीर से बाहर निकल जाए, तो ऐसा भी नहीं होता। तो इस जो अवस्था होती है, ऐसी जो अवस्था होती है उसको समुद्घात कहते हैं। ठीक है, अभी समुद्घात है वो टोटल कितने प्रकार के हैं? 7। हाँ, समुद्घात है वो 7 प्रकार के हैं, 7 टाइप्स, राइट। लेकिन इसमें जो प्रचलित है सबसे ज्यादा, अधिकतर लोगों को जो पता है वो है केवली समुद्घात। तो केवली समुद्घात है वो ज्यादा लोगों को पता है और प्रचलित है। परंतु उसमें और जो टोटल बाकी टोटल 7 प्रकार के समुद्घात होता है। और इसमें हमने पिछले सेशन में हमने कौन से प्रकार के समुद्घात को समझा था? वेदना समुद्घाट, कषाय समुद्घाट, और तीसरा नाम नहीं याद आ रहा है। वैक्रियक समुद्घात। हाँ। तो राइट। जो जो 3 प्रकार के समुद्घात है वो हमने पिछले सेशन में कवर किए थे। एक है वेदना समुद्घात, एक है काशायिक समुद्घात, और तीसरा है वैक्रियक समुद्घात। तो वेदना समुद्घात क्या होता है कि वेदना समुद्घात में जब जीव को तीव्र वेदना होती है, और उस तीव्र वेदना के काल में, तीव्र वेदना यानी शारीरिक फिजिकल पेन, उसको बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। तो जो तीव्र वेदना होती है या अत्यंत शारीरिक दर्द हो रहा होता है, वेदना हो रही होती है,
तब क्या होता है कि आत्मा के जो प्रदेश है वो जीव के अपने शरीर से बाहर निकल सकता है और अपने शरीर की जो अवगाहना है उससे 3 गुना तक फैल सकता है आत्मा के प्रदेश। ठीक है, और वो टेम्पररी बाहर निकलता है, अपने शरीर की जो अवगाहना है उससे 3 गुना तक फैल सकता है और टेम्पररीली, और फिर वापस वे थोड़े ही काल में वापस अंदर आ जाता है, अपने शरीर में आ जाता है। तो उस टाइम ऐसा ऐसा प्रसंग बनता है कि वो जो आत्मा का प्रदेश है वो अपने देह के प्रमाण ना हो और अपने शरीर से बाहर निकलता है टेम्पररी। तो वो है वेदना समुद्र, वो हमने पिछली बार समझा था। फिर दूसरा हमने समझा था अम, अम, काशाइक समुद्र। तो जीव को जब अत्यंत कषाय का भाव होता है, जैसे अत्यंत क्रोध होता है, हमने उसकी बात की थी कि जैसे जो सैनिक है वो जब लड़ाई में युद्ध में होता है और उसमें ऐसी भावना होती है कि भाई सामने वाले जो अपने दुश्मन है उसको मार डाले, काट डाले, ऐसे इस तरह के जो अत्यंत क्रोध के, ऐसे इस तरह के जो कषाय के भाव होते हैं। तो कषाय के भाव में भी ऐसा हो सकता है कि जो अपने आत्मा के प्रदेश है वो शरीर से टेम्परेरी बाहर निकले और उसमें भी जो अपना जो देह है उसके 3 गुना तक फैल सकता है और टेम्परेरी निकलता है। तो उसको काशाइक समुद्घात कहते हैं। राइट। तो वो दूसरा प्रकार का समुद्घात है। तो पहला है वेदना, दूसरा है काशाइक और तीसरा है वैक्रियक। तो वैक्रियक समुद्घात है, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इसमें हमने क्या देखा था कि जो देव और नारकी का वैक्रिय शरीर होता है, और जो देव और नारकी का वैक्रिय शरीर होता है उसमें जो देव है वो अपने वैक्रियक शरीर की वजह से वे अपने अपने अलग अलग शरीर बना सकते हैं, अपना शरीर को छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, और किसी लाइक अपने जो आत्मा के प्रदेश है वो उससे बेसिकली अपने शरीर से बाहर निकलता है और दूसरे अपना अन्य अन्य शरीर बनाता है। राइट। जैसे हमने बात की थी कि जैसे तीर्थंकर के जो कल्याणक होता है, तो देव जो वैमानिक देव है वो तो वैमानिक देव वहां पे उनका जो विमान है वहां पे रहता है, उनका जो मेन शरीर है वहां पे रहता है। और जो यहाँ पे जो कल्याणक होता है जहाँ पे उसको मनाने आते हैं, जैसे मेरू पर्वत आते हैं, जन्म कल्याणक के वक्त आते हैं यहाँ पे तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर को लेके जाते हैं मेरू पर्वत पे, फिर वहां पे उनका प्रक्षाल करते हैं, अभिषेक करते हैं, ये सब होता है। तो वहां पे जो देव का जो आता है शरीर, वो उनका जो मूल शरीर है वो तो वहीं पे रहता है, वैमानिक जो वहां पे देव है तो उनका वहीं पे रहता है। और उनके जो वैक्रिय से वे अपना दूसरा शरीर बनाता है, और वो दूसरा शरीर जो है वो यहाँ पे आता है और फिर ये सब जो क्रिया करता है और फिर वापस वो चला जाता है वहां पे उनके मूल शरीर के पास। तो उनका जब क्रिया ये हो जाती है तो उनका जो शरीर वहां पे चला जाता है। तो ये भी अवस्था है, वो भी एक समुद्घात की अवस्था है, क्योंकि उनका जो मुख्य शरीर जो है, मुख्य देह है तीर्थंकर का, सॉरी देव का, वो तो अपने विमान में ही है। और उनके जो दूसरा शरीर बनता है तो उनके जो आत्मा प्रदेश जो है वो ये जो टेम्पररी जो भी दूसरा शरीर बनाता है उसमें वो आत्मा प्रदेश उसमें होता है। फिर वो शरीर आता है, अपना कार्य करता है और फिर वापस चला जाता है। तो ये भी समुद्घात की अवस्था है। और अन्य जो लब्धिधारी जो रिद्धिधारी जो मनुष्य है उसमें भी काशाइक समुद्घात होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो, सॉरी काशाइक नहीं, वैक्रियक समुद्घात होता है। तो ये उसमें क्या होता है कि जो मनुष्य होते हैं, ऐसे सामान्य से हम ऐसी वैक्रिया नहीं कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारा औदारिक शरीर है और औदारिक शरीर में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। नॉर्मल जो औदारिक शरीर है उसमें सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जो ऐसे रिद्धिधारी मनुष्य होते हैं, जैसे चक्रवर्ती है, नारायण है, जो ये सलाह पुरुष है, उसमें ऐसी जो रिद्धियां होती है अपने पुण्य के उदय से, तो जिसकी वजह से क्या है कि वे अपने शरीर का भी मल्टीपल शरीर, टेम्पररी शरीर बना सकता है। राइट। जैसे चक्रवर्ती है तो हमने बात की थी कि उनकी 96,000 रानियां होती है, 96,000। राइट। तो 96,000 रानियां होती है और उनको जो अलग अलग रानियों के साथ अपना समय व्यतीत करना है, अगर वो हर एक दिन एक रानी को देंगे तो फिर दूसरी रानी से, अभी वैसी रानी से मिलने के लिए उसको 96,000 डेज के लिए वेट करना पड़ेगा। राइट। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जो चक्रवर्ती है वो भी अपनी रिद्धि से अपने अलग अलग शरीर बना सकता है और अन्य जगह पे उपस्थित रह सकता है। तो उसमें भी बेसिकली ये होता है कि जो उसमें औदारिक शरीर ही होता है, लेकिन उसमें ऐसा औदारिक शरीर होता है जो अपनी इस तरह से अलग अलग क्रियाएं कर सकता है। तो उसमें भी वो समुद्घात की अवस्था होती है, क्योंकि उसका जो मूल शरीर है वो तो उसमें आत्मा प्रदेश उससे बाहर निकलता है, वो टेम्पररी शरीर बनता है और फिर वो टेम्पररी शरीर जो भी कार्य करके वापस आ जाता है और वो शरीर से चला जाता है और फिर जो उसके आत्मा प्रदेश है वो मूल शरीर में वापस आ जाता है। तो ये जो तीसरी प्रकार का समुद्घात है वो हमने पढ़ा था, जो है वैक्रियक समुद्घात। और इससे पहले जो सेशन था, यानी पिछला सेशन है उससे पहले जो सेशन था उसमें हमने केवली समुद्घात की भी
चर्चा की थी। तो आज हमें अगर समय मिलेगा तो हम केवली समुद्र घाट को वापस थोड़ा रिपीट कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट जो आज का अपना एजेंडा है वो है जो बाकी के 3 समुद्र घाट है उसको समझना। ठीक है, तो बाकी के जो 3 समुद्र घाट है वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलो उसको हम समझ लेते हैं। तो मैं अभी जो बाकी के 3 समुद्र घाट है उसमें अभी पहले जो सबसे पहला समुद्र घाट आएगा वो है मारणांतिक समुद्र घाट। ठीक है, तो मारणांतिक समुद्र घाट, तो इसका क्या अर्थ होता है? मारणांतिक समुद्र घाट में बेसिकली क्या होता है, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, या पहले एक्चुअली बता देता हूँ, फिर या स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, फिर पढ़ लेते हैं और फिर इसको समझ लेते हैं। चलो ऐसे ही करते हैं। देखिए, इसमें जो है, हाँ, मरणांतिक समुद्र घाट, ये इसमें क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं इसको। मरण समय से एक अंतर्मुहूर्त पहले, यानी जिस जीव के जब उस भव में मृत्यु होने वाली होती है तो उससे एक अंतर्मुहूर्त पहले, यानी अंतर्मुहूर्त मुहूर्त होता है 48 मिनट्स और अंतर्मुहूर्त होता है लेस देन 48 मिनट्स। तो मृत्यु से 48 मिनट्स के अंदर का जो काल होता है उसमें जिन जीवों को यह जानने की अत्यंत तीव्र उत, उत्कंठा हो कि मरकर मेरा जन्म कहाँ होगा, ऐसे जीवों को सहज उनकी योग्यता से मरणांतिक समुद्घात होता है। इस समुद्घात के काल में मरण सन्मुख जीव के आत्मा के प्रदेश वर्तमान शरीर को न छोड़कर रुजुगति अथवा विग्रहगति गति द्वारा जिस क्षेत्र में उत्पन्न होना है उस क्षेत्र को जाकर स्पर्श करते हैं, यही मरणांतिक समुद्घात है। इसका उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। इस समुद्घात के पश्चात नियम से अंतर्मुहूर्त काल में मरण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मरणांतिक समुद्घात में क्या कहा कि कैसा होता है कि जब जीव का आयुष्य पूर्ण होने वाला है और उसके मान लो कि 48 मिनट्स बाकी है, अप टू 48 मिनट्स बाकी है उसके आयुष्य में, और कभी ऐसा कदाचित हो कि उस जीव को ऐसी तीव्र इच्छा हुई कि मेरा अभी जन्म कहाँ पे होने वाला है, मैं अगले भव में कहाँ पे जन्म लेने वाला हूँ, ऐसा उसको उस जीव को विकल्प आया, तो उस अ, अवस्था में ऐसा हो सकता है कि उस जीव को मरणांतिक समुद्घात हो। और मरणांतिक समुद्घात हो तो कैसा होता है उसमें कि जो उस जीव के आत्मा के प्रदेश जो है वो टेम्परली अपने बॉडी से बाहर निकलते हैं, अपने शरीर से बाहर निकलते हैं, और उस जीव को जहां पे जन्म लेना है, उस जो जन्म लेना है, तो इस जैसे इस जीव की भी मृत्यु होने वाली है, और मृत्यु होने के बाद क्या है कि वो उसका जो आत्मा है अपने जो अगले भव में, नेक्स्ट भव में जहाँ पे जन्म लेना है, तो वो एक स्पेसिफिक पाथ में उसका आत्मा ट्रैवल करेगा, और वो पाथ में ट्रैवल करके वो आत्मा जहाँ पे नेक्स्ट भव में जन्म लेना है वो वहां पे पहुंच पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि मरणांतिक समुद्घात में कि ये जो होता है यहाँ पे जीव की मृत्यु हुई नहीं है, उस जो, लेकिन उसका जो अंतर्मुहूर्त का काल है, मृत्यु से पहले अंतर्मुहूर्त का काल है, 48 मिनट्स का काल है, विद इन 48 मिनट्स का काल है, उसमें क्या होता है कि जो जीव मृत्यु के बाद जो पाथ फॉलो करके उसका आत्मा जहाँ पे जिस पाथ फॉलो करके जहाँ पे वो उत्पन्न होने वाला है नेक्स्ट फॉर्म में, उसी पाथ से ये आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं और उसी पाथ से वो फॉलो करके वहां पे स्पर्श करके आते हैं जहां पे उस जीव को जन्म लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी कोई मनुष्य है यहाँ पे, राइट, और उस मनुष्य की मृत्यु होने वाली है 48 मिनट्स में, और वो मनुष्य अभी अगले भव में मान लो कि पहले जो सौधर्म देवलोक है वहां पे उसको जन्म लेना है, राइट, उसके अगले भव में। तो उसका जब मृत्यु के बाद क्या होगा कि आत्मा एक स्पेसिफिक पाथ में फॉलो जाएगा, ट्रैवल करेगा, और अगले भव में फिर वो वहां पे मृत्यु के बाद वो सौधर्म जो देवलोक है वहां पे जिस विमान में उसको उत्पन्न होना है, वहां पे उसकी जो उत्पाद शैया है वहां पे वो बेसिकली वो पाथ ट्रैवल करके जाएगा और वहां पे वो वहां तक पहुंचेगा, वो मृत्यु के बाद होने वाला है। लेकिन ये मृत्यु से पहले उस जीव को यदि मरणांतिक समुद्घात हुआ तो ये होगा कि उसके अभी मृत्यु हुई नहीं है, अभी तो मृत्यु होने वाली है, लेकिन परंतु मृत्यु से पहले ही उस जीव के जो आत्मा के प्रदेश है उसके अभी जो पूर्व के जो भव है, उस मनुष्य का भव है, उसमें से बाहर निकलेंगे और उसी पाथ से ट्रैवल करके जाएंगे, और जो प्रथम देवलोक है, वैमानिक देवलोक है, जहाँ पे उसको वहां पे जन्म लेना है, वहां तक जाके स्पर्श करके आएंगे, टेम्परली उसका आत्मा प्रदेश वहां तक फैल जाएंगे, और फिर वापस वो आत्मा प्रदेश है वापस यहाँ पे आके उसके मूल शरीर में आ जाएंगे।
तो इस जो क्रिया है, ऐसी जो क्रिया होती है, उसको मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। मारणांतिक समुद्घात इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मृत्यु से अंतर्मुहूर्त पहले होता है, राइट। तो इस समुद्घात को मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। ठीक है। और वापस इसका एक डेफिनेशन है, जो लाइक इसको बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन है इसमें, जो अलग अलग ग्रंथों का रेफरेंस है। तो इसमें जो अलग अलग डेफिनेशन है, वो हम लोग एक डेफिनेशन ये पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि अपने वर्तमान शरीर को ना छोड़कर रुजु गति द्वारा अथवा विग्रह गति द्वारा अपने आगे जिसमें उत्पन्न होना है, ऐसे क्षेत्र तक जाकर शरीर से तिगुने विस्तार से अथवा अन्य प्रकार से अंतर्मुहूर्त तक रहने का नाम मारणांतिक समुद्घात है। यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है शरीर के तिगुने विस्तार से अथवा अन्य प्रकार से, यानी यहाँ पे मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि इसमें जो तिगुना विस्तार है उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जो अपना करंट शरीर है वो तो बहुत छोटा है, राइट। तो उसका तिगुना विस्तार भी छोटा है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि तिगुना विस्तार से अथवा अन्य प्रकार से, यानी ये इसलिए शायद मुझे लगता है ऐसा कहा है क्योंकि जो अ, अन्य जो हमने समुद्र देखे उसमें क्या है कि जो शरीर से 3 गुने तक विस्तार तक वो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। लेकिन जो मारणांतिक समुद्र है उसमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए लिखा है तिगुना विस्तार से या अथवा अन्य प्रकार से, यानी इट्स नॉट लाइक 3 गुने तक ही फैल सकता है, वो उससे अन्य प्रकार से यानी उससे ज्यादा भी फैल सकता है। ठीक है। तो इसमें जो अलग अलग ग्रंथ है, जैसे राजवार्तिक है, धवला है, तो उसका रेफरेंस करके ये जो अलग अलग ग्रंथ है उससे उसमें जो मारणांतिक समुद्र की जो डेफिनेशन आती है, उसके उसके बारे में यहाँ पे कहा है। ठीक है। चलिए, अभी हम इससे रिलेटेड और थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं। हाँ, ये मारणांतिक समुद्घात है, ये किन जीवों को हो सकता है। तो पहले तो ये नियम नहीं है कि हर एक जीव को हो, राइट। अपने मृत्यु के समय या मृत्यु के से अंतर्मुहूर्त पहले हर एक जीव को हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन ये एक उल्लेख है कि जिस जीव को अपनी ऐसी तीव्र अभिलाषा हो जानने की कि मैं अपने अगले भौत में कहाँ पे उत्पन्न होने वाला हूँ, तो ऐसे जीवों को हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर एक जीव को हो, या ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि ऐसे जीव को होना चाहिए और ऐसे जीव को नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये यहाँ पे ये भी है कि मारणांतिक समुद्घात के बारे में, कि जो मारणांतिक समुद्घात तभी हो सकता है जब जीव के अगले भव का आयुष्य निश्चित हुआ हो तब। यदि जीव के अगले भव का आयुष्य अगर निश्चित ना हुआ हो तो मारणांतिक समुद्घात नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि एक मनुष्य है और उसके भी मृत्यु होने वाली है, लेकिन अभी उसका लाइक अंतर्मुहूर्त, मृत्यु मृत्यु का अंतर्मुहूर्त का काल बाकी है, परंतु अभी उस जीव की अगले भव की आयु बंद नहीं हुई है, राइट। उसके अगले भव का जो आयुष्य कर्म है वो उसका बंद नहीं हुआ है, यानी अभी निश्चित सुनिश्चित नहीं हुआ है कि वो अगले भव में वो जीव कहाँ पे जाने वाला है। तो क्योंकि आयुष्य बंद है, उसका भी एक अलग नियम है, लेकिन बेसिकली ऐसा हो सकता है कि जो पिछला जो जो लास्ट अंतर्मुहूर्त है जीव का, उसमें भी आयुष्य का बंद हो सकता है। तो मान लो कोई जीव जो है वो 90 साल जीने वाला है, और उसके 90 साल में 89 ईयर्स, और 89 ईयर्स, 11 मंथ्स, 29 डेज, वॉट एवर जो भी है, वो इतना सारा टाइम बीत गया है, लेकिन हो सकता है कि फिर भी उस जीव का अगले भोग का आयुष्य बंद ना हुआ हो, और जो लास्ट अंतर्मुहूर्त है, लास्ट 48 मिनट्स है, उसमें आयुष्य का बंद हो सकता है। तो यदि अभी लास्ट 48 मिनट्स आ गई है, लेकिन फिर अभी भी उसका अभी अभी उसका आयुष्य का बंद नहीं हुआ है, तो अभी मारणांतिक समुद्घात नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पहले तो उसके लिए नियम तो ये है, रिक्वायरमेंट ये है कि अगले भोग का जो आयुष्य का बंद हो जाना चाहिए, राइट। तभी वो आत्मा का प्रवेश, बेसिकली वो पाथ फॉलो करके जहाँ पे उसको जन्म लेना है वहां पे जाएंगे। लेकिन अगर अगले भोग का आयुष्य का बंद अभी नहीं हुआ हो अभी तक, तो उससे पहले मारणांतिक समुद्घात नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये नियम है कि इस भव में अगले भव का आयुष्य बंद, अगले भव का आयुष्य का बंद निश्चित ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जीव की मृत्यु हो जाए और अगले भव का आयुष्य का बंद ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वो बात ऑब्वियसली, ये पॉइंट ये थोड़ा स्थूल रूप से बता रहा हूँ, क्योंकि जिसका मोक्ष में जाना है तो उसका अगले भव का आयुष्य बंद नहीं होगा, वो बात सही है। लेकिन जहाँ पे जिस जीव को अभी मोक्ष में नहीं जाना है अगले भव में, तो एटलीस्ट उसका इस भव में
उसका आयुष्य का बंध निश्चित होगा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जीव की मृत्यु हो गई और अगले वो का आयुष्य का बंध नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है। और अम, इसमें और एक पॉइंट है कि, हाँ, और एक पॉइंट ये है कि जो मैंने ये भी बात बता दी मारणांतिक समुद्रघात में, कि जो मृत्यु के बाद जो आत्मा जिस पाथ फॉलो करने वाला है, राइट, उस पाथ में ही ये आत्मा के प्रदेश ट्रैवल करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी दिशा में फैल जाएंगे और फिर वहां पे पहुंचेंगे, स्पर्श करेंगे जहां पे अगले पौ में जन्म लेना है, ऐसा नहीं है। वो जिस पाथ में जो आत्मा ट्रैवल करने वाला है मृत्यु के बाद, उसी पाथ से ये आत्मा के प्रदेश उसी पाथ से ट्रैवल करेंगे और वहां तक जाएंगे जहाँ पे नेक्स्ट में उसको जीव को जन्म लेना है। ठीक है। तो इसमें और एक थोड़ी चीजें लिखी है, तो ये हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, गुणस्थान की अपेक्षा देखा जाए, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, गुणस्थान गुणस्थान की अपेक्षा देखा जाए, तो जिन गुणस्थान में मरण नहीं है वहां मारणांतिक समुद्घात भी नहीं है। जैसे तीसरे, फिर शपक श्रेणी के 8वें, 9वें, 10वें तथा 12वें एवं उपशम श्रेणी के 8वें गुणस्थान में तथा 13वें और 14वें गुणस्थान में मरण नहीं होता, अतः वहां मारणांतिक समुद्घात भी नियम से नहीं होता। जिनका जिनके मरण संभव है वहां भी मरणांतिक समुद्घात हो ही, ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो ये जस्ट एक बहुत बेसिक पॉइंट का है गुणस्थान की अपेक्षा, क्योंकि देखिए गुणस्थान का टॉपिक है, ये हमने अभी कवर नहीं किया है, और आई थिंक कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को शायद ना पता हो। बट बेसिकली जो जैनिज्म में ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुणस्थान का। तो उसमें क्या कहा है कि जो आत्मा, जो जीव है, उसका जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो भी है, उसके हिसाब से 14 गुणस्थान हो सकता है। और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ये बहुत स्थूल रूप से बता रहा हूँ, उसमें बेसिकली जो अपने मोनीय कर्म की जो स्थिति है, या मोनीय कर्म की जो लेवल है, उसके हिसाब से और जो योग के हिसाब से 14 गुणस्थान बताए गए हैं जैन धर्म में, राइट। तो वहां पे वो 14 गुणस्थान का बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें क्या कहा है कि जो तीसरे गुणस्थान में मृत्यु नहीं होती है जीव की, ये नियम है। जब जीव तीसरे गुणस्थान में होता है तो उसमें जीव की मृत्यु नहीं होती है। और फिर जो श्रेणी के जो गुणस्थान है, श्रेणी यानी 8वां जो गुणस्थान है, उससे ऊपर वाले जो भी गुणस्थान है, यानी सॉर्ट 7th के ऊपर बेसिकली 7वां गुणस्थान है, उससे ऊपर के जितने भी गुणस्थान है उसको श्रेणी के गुणस्थान कहता है। ये हमने थोड़ी चर्चा पहले की थी। उसको श्रेणी के गुणस्थान इसलिए कहता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो 7वें गुणस्थान के जब से ऊपर जब जीव जाता है, तो वो जीव एक गुणस्थान पे ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, फिर वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है। तो इट इज लाइक श्रेणी, श्रेणी यानी इट्स लाइक अ सीक्वेंस, सीक्वेंस या तो सीरीज, फिर सीरीज हो जाती है। लाइक वो ऐसा नहीं होता कि एक गुणस्थान पे ज्यादा देर तक टिकेगा, फिर वो ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। और उसमें फिर दो ऑप्शन है, एक उपशम श्रेणी होती है और एक शपक श्रेणी होती है। और जो शपक श्रेणी होती है तो उसमें जीव क्या अल्टीमेटली केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा। और उपशम श्रेणी है तो वो जीव 10वें गुणस्थान तक जाएगा, और फिर वो नियम से 10वें के बाद 11 में जाएगा, और 11 से फिर वापिस वो गिरेगा, नीचे गिरेगा। ठीक है। तो वो उपशम श्रेणी है। तो उसमें जो अभी मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाता है सबके लिए। बट समझने की बात यह है कि ऐसे कई गुणस्थान होते हैं जहाँ पे जीव की मृत्यु नहीं हो सकती है। जैसे तीसरा गुणस्थान है, राइट। जैसे 12वां गुणस्थान है, 13वां गुणस्थान है, क्योंकि एक बार जब जीव 12वें गुणस्थान में प्रवेश करेगा तो 13वें नियम से जाएगा, तो 12वें गुणस्थान में उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। और 13वें गुणस्थान में गया तो जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद फिर जीव नियम से 14 में जाके ही मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 13 में उसकी जीव की मृत्यु हो जाए, 14 में जाए ही नहीं, 14 में जाए नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तो ऐसा सब रूल्स है गुणस्थान के। तो ऐसे कई तरह के गुणस्थान है जहाँ पे उस गुणस्थान में जीव की मृत्यु संभव ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ऐसे गुणस्थान में भी जीव को मारणांतिक समुद्घात संभव नहीं है, क्योंकि उस गुणस्थान में, उस अवस्था में जीव की मृत्यु ही संभव नहीं है, तो वहां पे मारणांतिक समुद्घात भी संभव नहीं।
ठीक है, तो ये एक उसका का है। और दूसरा ये कहा है कि विक्लत्रय तथा एकेंद्रिय जीव के भी मारणांतिक समुद्घात संभव है। विक्लत्रय, विक्लत्रय का अर्थ क्या होता है, किसी को पता? विक्लत्रय, विक्लत्रय जीव किसको कहते हैं? देखिए, विक्लत्रय जीव किसको कहते हैं? विक्लत्रय यानी दो इंद्रिय से चार इंद्रिय वाले जो जीव होता है उसको विक्लत्रय कहते हैं। जैसे पांच इंद्रिय तक, अपनी पांच इंद्रिय होती है राइट, और पांच इंद्रिय में फिर संज्ञ और असंज्ञ होता है। तो एक इंद्रिय वाला जीव होता है, फिर दो, तीन, चार और पांच। तो उसमें से दो इंद्रिय से लेके चार इंद्रिय वाले जीव, यानी दो इंद्रिय वाले जीव, तीन इंद्रिय वाले जीव और चार इंद्रिय वाले जीव, ये जो तीन कैटेगरीज है उनको कॉमनली उसका जो शब्द आता है शास्त्र में उसको कहते हैं विक्लत्रय जीव। तो यहाँ पे क्या कहा है कि विक्लत्रय जीव तथा एक इंद्रिय जीव के भी मारणांतिक समुद्घात संभव है। यानी ये जो मारणांतिक समुद्घात है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पांच इंद्रिय वाले या सिर्फ मनुष्य को ही हो, वो विक्लत्रय जीव को यानी और एक इंद्रिय वाले यानी एक से चार इंद्रिय वाले जीव को भी मारणांतिक समुद्घात संभव है। ऐसा हो सकता है कि ऐसे जीव को भी मारणांतिक समुद्घात हो, यानी उनके जो मृत्यु से अंतर्मुहूर्त पहले उनके जो मेन शरीर है उसके बाहर उनके आत्म प्रदेश बाहर फैले, राइट, टेम्परेरी, ऐसा हो सकता है। और Viklatraya, what is the meaning of that word? Is there any specific meaning of that word, or it's just the word that they use for? इट्स जस्ट अ वर्ड, इट्स जस्ट अ वर्ड टू यूज जब कैटेगराइज। संज्ञा है, असंज्ञा से थे। जैसे हमें कोई चीज समझा नहीं है और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है जो दो इंद्रिय के लिए भी कहना है, तीन इंद्रिय के लिए भी कहना है और चार इंद्रिय के लिए भी कहना है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये जो पॉइंट है वो इट इज एप्लीकेबल टू दो इंद्रिय के जीव, तीन इंद्रिय के जीव और चार इंद्रिय के जीव, तो मुझे इतना लंबा बोलना पड़ा, राइट। तो इतना लंबा मुझे ना बोलना पड़े तो उसकी जगह मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो विक्लत्रय जीव के लिए एप्लीकेबल है, तो मुझे इतना लंबा ना बोल। तो दैट इज द मतलब एक पॉइंट। नाम ही दिया हुआ है बस, ऐसा कोई हाँ लॉजिकल बस, वो उसका मीनिंग नहीं है, उसका हाँ उसके हाँ कनेक्शन। हाँ, but it's just a word to shorten the explanation. Saying one word फाइन। to describe all three. हाँ। पेलू त्रस जीव भी कहिए ना कल्पेश भाई। हाँ, त्रस जीव जो है वो बेसिकली जो दो इंद्रिय से लेके पांच इंद्रिय के जो भी जीव होते हैं वे सब त्रस जीव होते हैं, और जो एक इंद्रिय वाले जीव होते हैं वो स्थावर जीव होते हैं, ऐसा है। तो अपने शास्त्र में ऐसा आता है, और इसका भी अपने जो द्रव्य संग्रह है उसकी आगे की जो गाथा है उसमें त्रस और स्थावर का भी उल्लेख आएगा। बट यस, जो त्रस जीव है वो बेसिकली दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं उनको त्रस जीव कहते हैं। लेकिन जो विक्लत्रय है वो दो इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं उनको विक्लत्रय कहते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, अभी और एक क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीव के आत्म प्रदेश कितने समय में पुनः मूल शरीर में लौटकर आ जाते हैं। तो कितनी देर बाद, क्योंकि जब मारणांतिक समुद्घात होता है तो प्रश्न यह है कि कितनी देर बाद आत्मा के जो प्रदेश है वो अपने शरीर में कितनी देर के अंदर वो लौट के आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या कहा है कि मारणांतिक समुद्घात का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त अर्थात असंख्यात समय बताया है। देखिए, अंतर्मुहूर्त इज बेसिकली जो 48 मिनट्स होता है उससे एक समय कम होता है उसको अंतर्मुहूर्त कहते हैं। ठीक है, 48 मिनट्स होती है, उसमें एक समय कम, एक समय जो है वो तो बहुत ही सूक्ष्म होता है, राइट, वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या कहा है कि अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट से जो कम, एक समय कम, उसको अंतर्मुहूर्त का काल कहता है। लेकिन अंतर्मुहूर्त इज नॉट अ फिक्स्ड ड्यूरेशन, क्योंकि इट्स अ रेंज ऑफ टाइम, राइट। जैसे एक मिनट है वो भी अंतर्मुहूर्त है, एक सेकंड है वो भी अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि एक सेकंड में तो असंख्यात समय होता है, और 48 मिनट्स है उसमें भी असंख्यात समय होता है, और 48 मिनट से जितना असंख्यात समय होता है और उससे एक समय कम करो तो वो अंतर्मुहूर्त की जो उत्कृष्ट लिमिट है, अपर लिमिट है, वो आ जाती है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि मारणांतिक समुद्घात का उत्कृष्ट काल यानी मैक्सिमम ड्यूरेशन
अंतर्मुहूर्त अर्थात असंख्यात समय, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में असंख्यात समय होते हैं, 1 सेकंड में भी असंख्यात समय होता है, तो 48 मिनट से एक समय कम करो तो उसमें भी असंख्यात समय होता है। तो अंतर्मुहूर्त अर्थात असंख्यात समय बताया है, किंतु यह अनिवार्य नहीं है कि इस समुद्घात के होने पर आत्मा प्रदेश पुनः मूल शरीर में लौटे। ठीक है, देखिए ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब मारणिक समुद्घात हो तो जब उस अवस्था में जब जीव के आत्मा के प्रदेश उसके शरीर से बाहर निकले और जहां तक वो अपने जो नेक्स्ट फॉर्म में जहां पर उसको जन्म लेना है वहां तक पहुंचे, तो ऐसा नियम नहीं है कि फिर वो आत्मा प्रदेश वापस आए ही मूल शरीर में। उत्पत्ति स्थान को स्पर्श कर पुनः आत्मा प्रदेश के लौटने से पूर्व भी मरण हो सकता है, यानी वो आत्मा के प्रदेश जो अपने शरीर से बाहर टेम्पररी निकले उससे पहले भी जीव की मृत्यु हो सकती है, राइट। तो यदि आत्मा प्रदेश के मूल शरीर में वापस लौटने के पहले ही मरण हो जाए तो मूल शरीर में शेष बचे हुए प्रदेश भी उत्पत्ति स्थल पर पहुंच जाते हैं। इस समुद्घात प्रक्रिया के दौरान आत्मा प्रदेश मूल शरीर से उत्पत्ति स्थान तक फैले हुए रहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने वो एग्जांपल लिए ना कि यहाँ पे जैसे कोई मनुष्य है, अभी उसकी मृत्यु होने वाली है, उसका जो अंतिम अंतर्मुहूर्त चल रहा है इस भव का, और उसको भी मरणांतिक समुद्घात हुआ और मान लो कि उस जीव को भी अगले भव में जो पहला वैमानिक देवलोक है, सौधर्म देवलोक है, वहां पे उसको जन्म लेना है, तो उसके आत्मा के प्रदेश अभी उसके शरीर से बाहर निकले और वहां तक फैल गए, वहां पे वो जो जिस पाथ से वो आत्मा ट्रैवल करने वाला है उस पाथ से ट्रैवल करके वो आत्मा प्रदेश वहां तक फैल गए जहां वो जो पहला देवलोक है वहां तक फैल गए। अभी ऐसा भी हो सकता है कि उस जीव की उसी समय मृत्यु हो जाए, राइट, और आत्मा के प्रदेश उसके वापस जो मूल शरीर में आए ना हो उससे पहले ही उस जीव की मृत्यु हो जाए। तो ऐसा हो सकता है, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो आत्मा के प्रदेश जो है वो वापस वो जो पहला जो वैमानिक देवलोक है वहां तक पहुंचे हुए हैं, तो वो वापस फिर यहाँ पे नीचे नहीं आएंगे। फिर वो क्या होगा कि वो यहाँ के जितने भी जो बाकी के जो प्रदेश है वो भी इस शरीर को छोड़ के वापस वहां पे चले जाएंगे और उसी पाथ से जाएंगे जहाँ पे उस जीव को वहां पे उत्पन्न होना है। ठीक है, तो ये ऐसा भी एक संभव है, अपने शास्त्र में इसका पूरा ये डिटेल में आया है, तो जैसे ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट है तो बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने इस पर और भी थोड़े पॉइंट्स है मरणांतिक समुद्घात से रिलेटेड, लेकिन अभी मुझे लगता है एक काफी इस पर डिस्कशन हो गया है, तो अभी अभी हम नेक्स्ट समुद्घात पर जाते हैं। ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट समुद्घात पे जाए उससे पहले जैसे पूछना चाहूंगा कि और किसी को कोई प्रश्न है अभी तक, जितना समझा, जितना जो भी डिस्कशन किए समुद्घात का टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है या बोरिंग लग रहा है? वैसे इतना तो फीडबैक दे दीजिए सब। अपूर्व भाई को इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो अच्छा है। बहुत Yes, इंटरेस्टिंग interesting. है, बहुत इंटरेस्टिंग ओके, है। ओके, चलो अच्छा है। एक एक क्वेश्चन है कल्पेश भाई, मैंने देखा ये लिखा हुआ था कि जब आत्मा प्रदेश बाहर जाती है शरीर से तो वो, हमने पता है कि कनेक्शन नहीं छोड़ती है, लेकिन वो बेसिकली वो इतना फैल जाती है, लेट्स से आत्मा प्रदेश से बाहर मतलब गई, तो वो मतलब इतना फैल ही हुई होती है, एक्सपैंड हम्म, होती है आत्मा प्रदेश बेसिकली। ऐसे नहीं है कि वो हाँ, पार्टिकल्स मतलब छूट के अलग चले जाते हैं, कनेक्शन, उसका हाँ, मतलब ये हाँ, हाँ, निकालना है, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। जो मारणांतिक समुद्घात है उसमें क्या है, ये मारणांतिक समुद्घात के संदर्भ में बता रहा हूँ कि उसमें क्या है कि जो कनेक्शन है, देयर इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ आत्मा प्रदेश। सो ऐसा नहीं है कि वो हाँ। छूट के अलग से हो गया है, वो कनेक्शन नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट जो मारणांतिक समुद्घात में ऐसा है, देयर इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ आत्मा प्रदेश। सो जो पाथ में आत्मा ट्रैवल करना है, जैसे एक जीव की यहाँ पे मृत्यु हुई या ये पॉइंट पे, और मान लो कि उसको ये पॉइंट पे जन्म लेना है, ठीक है, यहाँ पे जन्म लेना है, तो यहाँ से क्या होगा कि उसका जो कंटिन्यूस कनेक्शन है यहाँ से और ऐसे, तो 90 डिग्रीज के टर्न में होगा, तो यहाँ पे उसका आत्मा प्रदेश कंटिन्यूस, उसका एक स्ट्रीम ऐसा यहाँ तक हम्म। रहेगा, तो So वैसा। isn't that true for all types of samudghat? नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक इट इज ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ समुद्घाट। ये इस पर्टिकुलर जो समुद्घात है मारणांतिक है उसमें ऐसा रह सकता है। उसमें जैसे केवली समुद्घात है उसमें भी, वो तो उसमें लोक प्रमाण है ही, तो उसमें भी कंटिन्यूस हम्म। रहता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं रहता है, तो केवली समुद्घात में भी ऐसा आता है।
और जो काशायिक और वेदनीय समुद्घात है उसमें भी ऐसा रहता है, क्योंकि उसमें भी कनेक्टेड रहता है सब प्रदेश। लेकिन जो वैक्रियक समुद्घात है उसमें मेरी जितनी मुझे मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें ऐसा है कि उसमें ऐसा कंटिन्यूअस स्ट्रीम नहीं रहेगा, क्योंकि जो ओके। वैक्रियक समुद्घात है तो उसमें क्या है कि जो देव जो है वो अपना एक पूरा टेम्पररी बॉडी बनाता है, और फिर वो बॉडी जो है वो मध्यलोक में आएगा, नंदीश्वर द्वीप में जाएगा, अपने भरत क्षेत्र में आएगा, ये सब जगह जाएगा अलग अलग जगह पे मध्यलोक में, राइट। और उनका जो मूल शरीर वहां पे है, तो उसमें ऐसा कंटिन्यूस स्ट्रीम बना रहेगा, ऐसा पढ़ने में नहीं आया और मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी ऐसा नहीं रहता है। तो हर एक समुद्घात में ऐसा एप्लीकेबल नहीं है, बट यस जो हमने अभी डिस्कस किया जैसे मारणांतिक है, केवली समुद्घात है, वेदनीय समुद्घात है और काशायिक समुद्घात है, उसमें वो कंटिन्यूस एक कनेक्शन रहेगा, ऐसा देयर वोंट बी अ ब्रेक बेसिकली। कल्पेश भाई, तो एक ऐसे ख्याल आया कि when there is Vedniya Samudghat, मतलब is it possible that the two happen together? Because suppose ये मारणांतिक समुद्घात हो रहा है and it is quite possible कि आपको तब मतलब generally अगर normal person को ले, normal human you know on his or her deathbed, कि ये वेदना भी हो रही है तब तीव्र, राइट, इफ दे आर एलिंग सपोज, तो ऐसे हो सकता है क्या कि दोज टू हैपन कंकरेंटली? लाइक एक ऐसे ख्याल आया मुझे कि हाँ, अ, नहीं प्रश्न अच्छा है, और प्रश्न इसलिए अच्छा है क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है, क्योंकि जीव को अपने मृत्यु के समय जो अंतर्मुरत है उसमें तीव्र वेदना भी हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट, इट्स क्वाइट पॉसिबल। और उसके बाद ही उस जीव की मृत्यु हो जाए तो वो ऐसा हो सकता है, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि अभी उसमें वेदनीय समुद्घात का भी कारण उपस्थित है और मारणांतिक समुद्घात का भी कारण उपस्थित है, क्योंकि मारणांतिक समुद्घात भी जो लास्ट अंतर्मुहूर्त में ही हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये दोनों समुद्घात साथ में हो सकते हैं क्या। तो मुझे जितना अगेन शास्त्र के आधार से अगर ऐसा क्लियरली स्टेटमेंट हो तो मैं लाइक कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि उसमें मुझे लगता है कि अगर मारणांतिक समुद्घात हो रहा है जिस अवस्था में, तो उस अवस्था में वेदनीय समुद्घात ना हो, क्योंकि उस मारणांतिक समुद्घात में क्या है, वेदनीय समुद्घात का जो स्प्रेड है उसमें तो क्या है, तीव्र वेदना के काल में जो शरीर से आत्म प्रदेश जब फैलते हैं, शरीर से बाहर निकलता है, तो वो सिर्फ 3 गुना तक ही फैल सकता है, उससे ज्यादा नहीं फैल सकता है। जबकि मारणांतिक समुद्घात में क्या है कि वो आत्म प्रदेश वेदना से नहीं फैलता है, परंतु उस समय तो वो आत्म प्रदेश जिस नेक्स्ट में जहाँ पे जन्म लेना है वहां तक का उसका जो पाथ है वो फैलता है। और जो मारणांतिक समुद्घात में क्या है कि उसका रूल ऐसा है कि जो जैसे मेरी अभी अवगाहना है, तो मेरे जो 3 गुना तक फैलेंगे, यानी मेरा जो सर है यहाँ पे इतना हुआ, तो 1 गुना यहाँ पे हो गया, 1 गुना यहाँ पे हो गया, और ये टोटल 3 गुना यहाँ पे हो गया, तो ऐसे इस डायरेक्शन में फैलेंगे और पूरे तीनों सब डायरेक्शन में फैलते हैं। लेकिन जब जो मारणांतिक वो ये होता है वेदनीय समुद्घात में, लेकिन जो मारणांतिक समुद्घात है उसमें इस तरह से नहीं फैलता है, उसमें जिस डायरेक्शन में मुझे नेक्स्ट भाव में जन्म लेना है, उस पाथ मैंने उस जो पाथ मेरा आत्मा फॉलो करके जाएगा नेक्स्ट भाव में, नेक्स्ट गति में, तो उसी पाथ में ही फैलेंगे। तो यहाँ पे फिर क्या है, ये दोनों में विरोध आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो दोनों एक साथ तो ना हो, परंतु अभी ऐसा कोई पढ़ने में ये भी नहीं आया कि जिस जीव को वेदनीय समुद्घात हो उसको मारणांतिक समुद्घात ना हो, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। तो ऐसा शायद हो सकता होगा कि क्रम से पहले वेदनीय समुद्घात हो और उसके बाद मारणांतिक समुद्घात हो, शायद ऐसा हो सकता है। बट अगेन इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका किंजल भाई, लेकिन इसमें पढ़ने में मुझे आया नहीं है, तो मैं कॉन्फिडेंटली कह नहीं सकता कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। अपने शास्त्र में जो नॉलेज है उसके आधार से लाइक जो बता सकता है। तो इसका आपका जो क्वेश्चन है उसका मुझे आंसर पढ़ने में नहीं आया है एटलीस्ट कहीं पर, बट अगर कोई कोई रेफरेंस मिले अपने शास्त्र में तो उसके हिसाब से हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। कल्पेश भाई, एक दूसरा क्वेश्चन है। ये हाँ वेदनीय समूहात की बात की आपने, तो उसमें ड्यूरेशन ऐसा होता है कि कितने टाइम तक, क्योंकि वेदना तो काफी टाइम हो सकती है किसी को, डिपेंडिंग ऑन द हाँ सिचुएशन। हाँ, तो वेदनीय समुद्घात का आई थिंक पिछली बार जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं है, बट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसका भी काल अंतर्मुहूर्त ही है। तो अच्छा, अंतर्मुहूर्त तक ही ओके। वो जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलेंगे और फिर अंतर्मुहूर्त के अंदर वापस आ जाएंगे।
तो अच्छा, उसका काल ठीक है, थैंक यू। कल्चर पूरे थे, बट आई विल डबल चेक। आई थिंक पिछली बार हमने कवर किया था, तो आई थिंक उसका ऐसा ही होगा, बट आई डोंट 100% रिकलेक्ट, बट आई थिंक इट्स अंदर मुहूर्त। ओके, थैंक यू। या ठीक है, चलिए अभी आगे के जो दो समुद्र घाट है ना, वो एक भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। करते हैं, सॉरी। हाँ, समुद्र का जब होता है तो जिसके साथ जो मतलब वो एक्सपीरियंसेस है, उनको समझ में आता है कि ये हो रहा है? ये क्वेश्चन हाँ रोशनी ने भी पूछा था कि जिसको का समुद्र घात हो रहा है तो उसको पता चलता है कि नहीं चलता है। तो अभी जो मारणांतिक समुद्र घात है, जैसे उसके बारे में तो यही कहा है कि मारणांतिक समुद्र घात में ऐसा कोई अम, ये बुक में लिखा है, एक्चुअली मैं जिसमें से पढ़ रहा हूँ उसमें ऐसा लिखा है। मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था कि मुझे वो पॉइंट्स मिले, लेकिन वो मुझे इजीली मिल नहीं रहा है। लेकिन उसमें बेसिकली होता है कि मारणांतिक समुद्र घात में जीव को पता चला ऐसा नियम नहीं है। जीव को समुद्र घात तो हो जाए, लेकिन उसको पता चला ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि जीव ऐसी अवस्था में हो कि भी उसका अंतर मुहूर्त में उसकी मृत्यु होने वाली है। और वो काल भी उसका बहुत छोटा रहता है, और उसके बाद तुरंत उस जीव की मृत्यु हो जाती है, राइट। तो वो ऐसा जीव को पता चले और जीव आके किसी को बताए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसको जीव को अपने ऐसा महसूस हो। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मारणांतिक समुद्र का तो हो, और जीव उसको लाइक चेत यानी लाइक इट्स वो पूरा कॉन्शियस है, लाइक ऐसा नहीं कि सब अनकॉन्शियस है, ऐसा कुछ है, कॉन्शियस है, राइट, इस अवस्था में। परंतु वो जीव को पता ना चले कि ये मारणांतिक समुद्र का है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि मारणांतिक समुद्र का क्या होता है, राइट, क्योंकि हमने शास्त्र के आधार से ये ज्ञान प्राप्त किया। परंतु अन्य लोग हैं जिनको ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअली पता ही नहीं है कि मारणांतिक समुद्र का ऐसा होता है कि इसमें आत्मा के प्रदेश अपने शरीर से बाहर निकलता है और फिर नेक्स्ट भाव में जहाँ पे उत्पन्न होना है वहां तक जाता है। तो उनको ऐसा हम्म पता ना चले कि भैया ये हुआ, मेरे आत्मा के प्रदेश बाहर निकले और वो मारणांतिक समुद्र का हुआ। उनको शायद ऐसा कोई आभास हो सकता है कि भैया कुछ हुआ लेकिन ऐसा पता ना चले कि ये मारणांतिक समुद्र का है। बट इसका उत्तर ये मैंने बुक में यही पढ़ा है कि ऐसा कोई जीव को ऐसा कोई नियम से पता चले कि उसको ऐसे महसूस हो कि पता चले कि मारणांतिक समुद्र हुआ, ऐसा कोई यानी इट्स नॉट नेसेसरी कि जीव को पता चले कि ऐसा मारणांतिक समुद्र हम्म हो। ऐसे Palak, sometimes you hear people saying that out of body experience in, हम्म તો કદાચ हाँ હોઈ શકે, રાઈટ? જે या આપણે हाँ, अरे આપણને હા, જે તે કલ્પેશભાઈ કીધું, આપણે વાંચ્યું છે તો ખબર છે, બાકી हम्म yeah. भाई दे डोंट नो दैट कंसेप्ट तो कदाच हाँ Exactly, make exactly. sense। हम्म Yeah, but I think Maybe. the interesting argument here ये भी है कि मारणांतिक जो समुद्र घाट है उसमें एक आपने बताया था कल्पेश भाई की उन्हीं को होगा जिन्हें ये सब जानना है कि अगले भाव में क्या होने भौमिक वाला है। हाँ और कई लोगों को तो ये भाव का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो उनको तो Yeah. शायद हो भी नहीं, हम्म लाइक दैट इज अ प्रेसिडेंट कि वो तो होना ही चाहिए इन एडिशन, राइट। सो आई थिंक आपने सही बोला कि हमें शास्त्र में पढ़ रहे इसे हमें पता है, लेकिन जिसको नहीं पता वो तो चांस होना ही नहीं है। सो इट्स काइंड ऑफ हम्म इंटरेस्टिंग। या मेक सेंस। थैंक्स कल्पेश। हाँ, ठीक है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट समुद्र घाट है उस पर हम जाते हैं। तो हमने जो पहले लाइक नॉट लास्ट सेशन नेसेसरली, लेकिन हमने आई थिंक थोड़े सेशन पहले ये चर्चा की थी कि जो शरीर है वो कितनी प्रकार के होता है। तो किसी को बताना है, शरीर कितने प्रकार के होता है, हाउ मेनी टाइप्स फाइव ऑफ बॉडी। बताओ। हाँ, पांच पांच प्रकार के होते हैं। हाँ, 5 तीन प्रकार के होते हैं। वो और नाम पांच याद है किसी को? नाम औदारिक याद है? वैक्रिय औदारिक वैक्रिय आहारक कार्बन तेजस। हाँ, चलो बहुत बढ़िया लीना। तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन, इस 5 प्रकार के शरीर होते हैं। तो हमने थोड़े सेशंस पहले इसकी थोड़ी बेसिक लेवल पे चर्चा की थी, हमने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं कवर किया था, लेकिन हमने इसकी बेसिक लेवल पे चर्चा की थी। तो आज जो बाकी के 2 समुद्र घाट बचे हैं जो वो इस 2 प्रकार के जो शरीर है उससे रिलेटेड है। हमने वैक्रियक शरीर समुद्र घाट पिछले सेशन में कवर किया था, वो भी वैक्रिय शरीर है उससे रिलेटेड है बाय एंड लार्ज। तो वो हमने उसके बारे में बात की थी। और बात क्योंकि वैक्रिय में शरीर में क्या होता है कि जो देव अपनी वैक्रिय से अपने अलग अलग बॉडीज बना सकता है और ये सब कर सकता है। तो उसमें क्या आत्मा प्रदेश है वो जो टेम्पररी बॉडी बनता है उसमें फिर जाते हैं, अपने मूल शरीर से निकल के उसमें टेम्पररी जो बॉडी बनता है उसमें जाता है। तो वो एक वैक्रिक समुद्र की अवस्था उत्पन्न होती है। वैसे ही बाकी के जो उसमें और 2 शरीर है, ये 5 शरीर है, उसमें और 2 प्रकार के शरीर है। कौन से है? आहारक और तेजस।
तो उसमें भी ऐसी अवस्था बनती है कि उसमें जो है वो जीव अपना जो टेम्परेली दूसरे बॉडी बनाता है, और वो टेम्परेरी बॉडी जो बनाता है उसकी वजह से जो आत्म प्रदेश है वो अपने जो मूल शरीर से बाहर निकल के वो जो टेम्परेरी बॉडी होता है उसमें जाता है। तो उसमें भी समुद्घात की अवस्था उत्पन्न होती है, और उसको बेसिकली और वो दो प्रकार के और दो समुद्घात हो जाते हैं उसमें। तो एक है अपना तेजस समुद्घात, जो तेजस शरीर से संबंधित है, और जो उसका जो अगला वाला है वो है आहारक समुद्घात, वो जो आहारक शरीर है उससे संबंधित है। ठीक है, तो ऐसा है। तो और दो प्रकार के समुद्घात है, वो है तेजस समुद्घात और उसके बाद वाला है आहारक। ठीक है, तो अभी जो तेजस समुद्घात है उसकी पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें क्या है कि चलो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, तेजस समुद्घात जो है इसमें क्या लिखा है कि जीवों के अनुग्रह और विनाश में सामर्थ तेजस शरीर की रचना के लिए जो समुद्घात होता है उसे तेजस समुद्घात कहते हैं। दूसरे प्रकार से कहे तो तेजस शरीर रूप पुतले के साथ आत्मा प्रदेश का मूल शरीर से बाहर निकलना तेजस समुद्घात कहलाता है। ठीक है, और ठीक है, तो चलिए अभी मैं पहले तो तेजस शरीर क्या होता है और उसका क्या प्रयोजन है, और तेजस शरीर किसके पास है। तो पहले तो मुझे पूछने दो कि क्या अपने पास अभी तेजस शरीर है या नहीं है। है ना। हाँ, अपने पास तेजस तेजस शरीर तो शरीर जब है। तक मोक्ष नहीं होता है तब तक तेजस शरीर साथ में ही रहता है, तेजस और कार्बन। करेक्ट, सही कहा आंटी ने। तो तेजस और कार्बन शरीर जो है वो हमेशा अनादिकाल से जीव के साथ है, यानी अनादिकाल से है। लेकिन अब जब जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है तो फिर ये तेजस और कार्बन शरीर का भी वियोग हो जाता है। लेकिन जो संसारी अवस्था जो है उसमें तेजस और कार्बन शरीर हर एक जीव को होता है। कोई भी गति का जीव हो, नरक गति का, देव गति का, मनुष्य, तिर्यंश, कोई भी गति का जीव हो, उसको तेजस और कार्बन शरीर रहता है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास भी अभी तेजस शरीर है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि तेजस शरीर का प्रयोजन क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ तेजस शरीर। विभांटी, अगर आपको पता हो। तेजस शरीर यानी अपना जो सूक्ष्म शरीर रहता है उसे ही तेजस शरीर कहते हैं। हाँ, लेकिन उसका पर्पस क्या है। व्हाट यानी पर्पस डज इट सर्व। वो आत्मा के साथ में और कर्मण शरीर के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। हाँ, लेकिन व्हाट पर्पस डज इट सर्व। इससे उसका अपने शरीर को जो ऊर्जा मिलती है उसी के कारण हाँ मिलती है। हाँ, ऊर्जा ऊर्जा एग्जैक्टली शब्द राइट नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या शब्द किया है कि तेजस शरीर का जो अभी देखिए तेजस शरीर है ना, वो हम लोग सामान्य से जो कह रहे हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। एक्चुअली तेजस शरीर के दो प्रकार होते हैं। अभी हम जो उसका एक प्रकार है उसकी बात कर रहे हैं। तो आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग द पॉइंट। विल गेट गो टू ऑल दिस थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। तो अभी जो बात कर रहे हैं जो आंटी, वो क्या है, जो हमारे पास जो भी तेजस शरीर है वो कौन सा तेजस शरीर है। जो नॉर्मल वाला तेजस शरीर है। ओके, अभी आई एम जस्ट यूजिंग द नॉर्मल वाला, उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड आते हैं शास्त्र में, तो विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन अभी अपना जो तेजस शरीर है वो नॉर्मल वाला तेजस शरीर है। तो वो जो तेजस शरीर है वो क्या करता है, उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस ये है कि वो तेजस शरीर जो है वो शरीर को कांति देता है। कांति यानी इल्यूमिनेशन देता है। क्योंकि अभी अपना जो कार्बन शरीर, सॉरी, जो अवधारिक शरीर है अपना, या देव का जो है वो वैक्रियक शरीर है, तो उसको कांति देने का जो कार्य है वो तेजस शरीर करता है। और दूसरा अपने शास्त्र में ये भी कहा है कि जो अपने बॉडी में वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली जब हम आहार ग्रहण करते हैं तो जो डाइजेशन होता है उसमें बॉडी के लिए हीट होती है, हीट जरूर होती है, तो उसमें भी वो हेल्प करता है। तो इट प्रोड्यूसर्स हीट इन अवर बॉडी, वो भी तेजस शरीर का काम है। तो इसका जो शास्त्र में एग्जैक्ट जो वर्ड्स है वो मैं विल रीड दैट, तो विल गेट टू नो। बट बेसिकली तेजस शरीर का ये एक बेसिकली पर्पस होता है। ठीक है, और तेजस शरीर अपना जो हर एक जीव के पास होता है। लेकिन ये जो नॉर्मल तेजस शरीर है उसकी बात की। फिर देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ तेजस शरीर, जो एक अलग टाइप का दूसरा प्रकार का एक तेजस शरीर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तेजस समुद्घात है वो जो दूसरे प्रकार का जो तेजस शरीर है उससे संदर्भ में उसका समुद्घात आता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा कि चलो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप ऑन दिस वन। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा उसमें क्या कहा कि अनुग्रह और विनाश। अनुग्रह यानी बेसिकली फॉर एनी गुड पर्पस, ठीक है, कोई फॉर एनी गुड पर्पस, और विनाश यानी एनी नेगेटिव पर्पस के सामर्थ्य तेजस शरीर की रचना के लिए समुद्घात होता है, तो उस समुद्घात को तेजस समुद्घात कहते हैं। तो ये है, सो बेसिकली फॉर एनी पॉजिटिव पर्पस और एनी नेगेटिव पर्पस के लिए जो तेजस शरीर बनता है, और वो तेजस शरीर की अवस्था में जो समुद्घात होता है, क्योंकि उसमें आत्म प्रदेश जो है वो तेजस शरीर में फिर बाहर निकलते हैं, तो उस अवस्था को ये तेजस समुद्घात कहते हैं। जैसे दूसरे प्रकार से कहे तो तेजस शरीर रूप पुतले के साथ आत्म प्रदेश, क्योंकि जो तेजस शरीर जो अलग से बनता है, जो ये दूसरे प्रकार का तेजस शरीर है उसकी बात चल रही है, तो उसमें क्या होता है कि वो तेजस शरीर है ना, एक वो पुतले के शेप का होता है, छोटे से पुतला यानी डॉल के शेप का होता है, और उसके साइज का होता है एक्चुअली, और उसके साथ जो आत्मा प्रदेश जो मेन शरीर से बाहर निकलते हैं उसको तेजस समुद्घात कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसको अभी बहुत इनिशियल लेवल पे है, अभी इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट इन्वोक करना चाहता हूँ। आपको किसी को पता है कि तेजस शरीर का एग्जाम्पल प्रथमानुयोग में किसी ने पढ़ा है कि यानी कोई भी स्टोरी में जैन धर्म की जो कथा है प्रथमानुयोग है, उसमें कहीं पे किसी को याद है कि तेजस शरीर का कहाँ पे कोई उल्लेख आया हो? आई मीन उल्लेख आया ना हो, बट कोई स्टोरी में आपने देखा होगा कि चाहिए तेजस शरीर हो सकता है किसी का। एक प्रश्न था, पूछूं मैं पहले? हाँ बोलिए आंटी। मैंने एक ऐसा, मुझे लगता है कि जो लोग ध्यानी और ये रहते हैं वो अपना शरीर बाहर निकाल के तेजस शरीर जो ब्रह्मांड में फैलाते हैं, वो ये रहता है तेजस समुद्घात। आंटी मैं इसके बारे में आएगा आंटी, इसका जो पॉइंट है ना वो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, विल गेट टू दैट पॉइंट, तो आपका जो आंसर उसका क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने कोई ऐसी धर्म कथा पढ़ी है जहाँ पे तेजस शरीर का उल्लेख हो? किसी को? एनीवन? पलक, इफ यू रिमेम्बर। Vaguely remember something, but I'm not sure कि कोई तो मुनिराज थे जो उनके लाइक हेड से बोलते हैं ना कि एक डॉल की साइज का शरीर निकलता है, एंड देन, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, नो सॉरी, मुझे पूरा स्टोरी याद नहीं है, तो वो हाँ वेगली आई रिमेम्बर समथिंग वी टॉक्ड अबाउट जब हाँ पालिताना या कहीं तो अपने कार में स्टोरी है ना एलिशा को तुम बता रहे थे तब। Alpesh, I don't know this is the real one. I mean, I don't know this is applicable. लेकिन it could be completely wrong. So sorry, first of all. जो कुनकुन आचार्य का जो था जब वो विदेश क्षेत्र में जाते, I don't know if that's related because वो कुछ उन्हें इलायची के साइज ऐसा कुछ मैंने सुना था स्टोरी कुनकुन आचार्य की, तो I don't know if that's related. Probably not, right? Probably not, but that's what हाँ comes to mind for me. हाँ, नहीं, जो कुनकुन आचार्य का जो कथन आता है, जो कुनकुन आचार्य का जो जो उल्लेख आता है, उसमें उल्लेख में क्या कहा है कि जो आचार्य कुनकुन है वे ऐसी दो कथाएं सुनी है, लेकिन उसमें मेन जो दो उसके जो पॉइंट्स बताए, लेकिन उसमें मेन जो एक पॉइंट ये है कि आचार्य कुनकुन जो है वे या तो वे विदेश क्षेत्र गए थे पहले, ये तो पक्का है, राइट? आचार्य कुनकुन विदेश क्षेत्र गए थे, यहाँ से भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र गए थे, वो भी इस पंचम काल में गए थे, राइट, 2000 साल Correct. पहले। लेकिन वे जो यहाँ से विदेश क्षेत्र गए थे, वे जो मैंने मैक्सिमम जो भी पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि वे चारण वृत्ति से गए थे, तो उनके पास Oh, चारण वृत्ति चारण थी। रिद्धि. अच्छा, हाँ, तो वो okay, चारण okay, रीति okay, से okay. वो गमन, हाँ, तो चारण रीति से गमन करके गए थे, लेकिन मैंने एक कहीं उल्लेख ऐसा भी पढ़ा था कि कोई देव जो है वे देव की सहायता से फिर देव उनको यहाँ से लेके वहां तक गए थे, लेकिन इसमें क्या है वैक्रिय कि शरीर करके गए थे वो? वैक्रिय शरीर करके गए थे वो नहीं कुनकुन नहीं आचार्य? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा पता नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ मैं तो। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें क्या था कि वो कोई अलग से शरीर बना के नहीं गए थे, उनके जो मूल शरीर है उसी से के साथ गए थे, लेकिन वे या तो चारण रीति से गए थे या तो कोई देव की सहायता से गए थे, देव उनको लेकर वहां पे गए थे, लेकिन उनमें उस अवस्था में कोई शरीर का समुद्घात नहीं था या अलग से कोई शरीर नहीं बना था, उनका जो मूल शरीर है उसी के साथ गए, तो उसमें वो समुद्घात की कोई अवस्था उत्पन्न नहीं हुई। अवस्था नहीं थी. Okay, okay. That's good to clarify. Thank you. यानी आहारक भी नहीं बनाया था और वैक्रिय भी नहीं बनाया था उन्होंने।
करेक्ट करेक्ट। उसमें कोई ओके अलग सा शरीर नहीं बना था आंटी, उसमें ओके अपने ओके मूल शरीर के साथ ही गए। तो इसलिए वो कहते हैं ना, क्योंकि जो जो विदेश क्षेत्र है वहां पे क्या है, जैसे 500 धनुष की अवधारणा रहती है, उतनी हाइट रहती है। और यहाँ पे जो आचार्य कुंद है उनकी हाइट तो अपने पंचम काल के हिसाब से थोड़े हाथ की रहेगी। महावीर स्वामी भगवान की हम्म। जो 7 हाथ चौथे की काल थी। के हाँ, छह छह हाथ की थी, if I'm not mistaken, but I'm not 100% sure, so नहीं, 6 7 हाथ की 7 हाथ आता है सात हमारा इसमें। 7 हाथ। हाँ, तो हम्म 7 हाथ की होगी, मुझे वो पक्का याद नहीं है। तो चलो मान लो, चलो 7 हाथ की थी। तो जो आचार्य कुंद की हाइट भी उससे कम ही रही होगी, 7 हाथ के उससे कम ही रही होगी, ज्यादा नहीं रही होगी, राइट? आई थिंक दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। सो कहने का पॉइंट यह है कि तब जो आचार्य कुंद जब विदेश क्षेत्र गए थे, तो वहां पे वो जैसे उल्लेख में आता है कि वहां पे 500 धनुष, यानी जो सीएन टावर है उससे भी ऊंचे उसकी अवदान है। 500 धनुष इज अराउंड 0.8 किलोमीटर, सो वेरी क्लोज टू 1 किलोमीटर। तो उतनी हाइट है वहां पे। और यहाँ पे जैसे आचार्य कुंद है, वो इतने अपने जैसी हाइट है, वहां पे अगर जाएंगे तो उनके इतने बड़े बड़े जो मनुष्य है उनके सामने खड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली वो यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? कि एकदम छोटे जैसे राइट लगेंगे। तो राइट वैसा। इलाचारी इलायची साइज, दैट्स व्हाट दे से, राइट? हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, तो अभी जो अपना प्रश्न था कि चलो, अभी मैंने प्रश्न ये पूछा था कि किसी को ऐसी कोई प्रथमन योग की कहानी याद है या पता है जिसमें ये अ, मुनि सूरत स्वामी जब गए थे घोड़े को बचाने के लिए, तब तेजस शरीर से गए थे क्या? वो भी ऐसा कुछ था, 7 आंटी गांव का वो विहार नहीं करके एक पता है। रात में। हाँ, वो आंटी मुझे नहीं पता है आंटी। ये कुछ मैंने पढ़ा तो था ये पहले, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा ऐसा कुछ ऐसी कोई। क्योंकि उन्होंने हाँ एक रात में इतना विहार करके उसको बचाने के लिए गए थे वो। तो हाँ तेजस शरीर ही गया होगा ना शायद, मुझे पता नहीं, मैं आपको पूछ रही हूँ। हाँ, नहीं आंटी, मुझे भी नहीं पता है उसके बारे में। हाँ, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो अपनी अपना प्रश्न ये था कि ऐसी कोई प्रथमन योग की कोई स्टोरी आती है जिसमें तेजस शरीर का उल्लेख हो। तो उसका आंसर ये आई है थिंक कि कल्पेश वो दीपायन मुनि ने द्वारिका का जो हाँ, जलाया था, एग्जैक्टली। दहन किया था। हाँ हाँ, हाँ। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो द्वीपायन मुनि की जो कहानी आती है, जो प्रथमान युग में आती है, वो बहुत प्रचलित है। तो द्वीपायन मुनि की कहानी कितने लोगों को पता है या कितने लोगों को नहीं पता है? कितने लोगों को पता है द्वीपायन मुनि की? पहले ये बता दो, किसी को पता है? कहानी तो पता होगी पर अभी याद नहीं हाँ, तो ठीक है। देखिए, द्वीपायन मुनि की जो कथा है वो बहुत प्रचलित है। तो उसमें बेसिकली ये है कि जो, मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा कि उस पर टाइम लगेगा। तो लेकिन उस पे जो ये है कि बेसिकली ये होता है कि जो नेमिनाथ भगवान का काल था, और नेमिनाथ भगवान जब समोसरण में थे, तो उनके ये जो दिव्य ध्वनि है उसमें ये उल्लेख आया था कि जो आज से 12 साल के बाद, तकरीबन 12 साल के बाद, उनको एक्चुअली उसमें जो स्टोरी में एग्जैक्ट टाइम आता है कि इतने समय के बाद ये जो द्वारिका नगरी है वे पूरी जल के भस्म हो जाएगी। ठीक है। और ये किसके द्वारा होगी? ये भी नेमिनाथ भगवान ने अपने जो समोसरण में जो दिव्य ध्वनि में उनका आया था कि ये जो द्वीपायन मुनि है उनके द्वारा ऐसा होगा। ठीक है। तो वहां पे जो और उसमें ये कहा था कि इसमें से कोई बचेगा नहीं, सिर्फ कृष्ण और बलराम ये दो ही बच जाएंगे, और बाकी जो है नगर में जितने भी लोग होंगे तब उस समय पे वे सब जल के भस्म हो जाएंगे। तो ये हाँ, तो इस बात का जो उल्लेख है, ये जो नेमिनाथ भगवान की जो दिव्य ध्वनि है उसमें ऐसा आया था। ठीक है। और फिर उसमें, ये कहानी लंबी है, अभी पूरा हम इसको कवर नहीं करेंगे, लेकिन इसमें बेसिकली जो लास्ट में होता ही है कि जो द्वीपायन मुनि है वे वहां पे होते हैं, और वहां पे फिर जो जो मदिरा पान करके जो थोड़े लोग हैं वे द्वीपायन मुनि को इस तरह से उपसर्ग देता है। तो द्वीपायन मुनि को वहां पे अत्यंत क्रोध हो जाता है, अत्यंत क्रोध उनको उत्पन्न होता है, और वे मुनि अवस्था में होते हैं। तो उसकी वजह से, उनके जो तप की वजह से, मुनि अवस्था में जो भी मुनिचर्या का जो पालन किया है, तो उसकी वजह से उनके में इतना सामर्थ्य होता है। तो वे क्या करते हैं कि उनके शरीर से फिर वो ये पुतला निकलता है। वो जो होता है वो इस प्रकार का एक तेजस शरीर होता है। और वो तेजस शरीर है, वो क्या है कि वो तेजस शरीर इसमें में ना बेसिकली, अभी हम डिटेल पढ़ेंगे तो आगे आएगा
लेकिन उसमें वो तेजस शरीर ऐसा है जो अपने क्रोध की वजह से उत्पन्न हुआ होता है। तो वो क्रोध की वजह से उत्पन्न होता है, तो वो तेजस शरीर फिर उसके उनके जो बाइने कंधे से, यानी जो लेफ्ट शोल्डर है वहां से उत्पन्न होता है, वो वहां से निकलता है। जो अपना जो मेन औदारिक शरीर है उसका जो लेफ्ट शोल्डर है वहां से निकलता है, और फिर वो जाता है और पूरी द्वारिका को भस्म कर देता है, जला देता है, और उसमें फिर वहां पे सब लोग मर जाते हैं, और वो पूरी पूरी द्वारिका नगरी भी नष्ट हो जाती है वहां पे, और उसमें सिर्फ कृष्ण और बलराम है, ये दो बच जाते हैं। ठीक है, तो वो जो शरीर की जो यहाँ पे जो ये बात आती है कि जो जिस शरीर से पूरी द्वारिका नगरी को भस्म कर दिया द्विपायन मुनि ने, वो जो है वो इस तेजस प्रकार का शरीर है। तेज, हाँ वो इस प्रकार का तेजस शरीर है। ठीक है, तो इसमें अभी देखिए, यहाँ पे अभी हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं, तो सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो इसको एक थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तेजस शरीर की संरचना तेजस वर्गणों से होती है, जो कि पौद्गलिक है। यानी जो शरीर है वो वर्गणा इज बेसिकली स्पेसिफिक टाइप ऑफ पुद्गल, कलेक्शन ऑफ पुद्गल, सॉरी कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पुद्गल परमाणु इज कॉल्ड वर्गणा। उसका वर्गणा की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन आती है शास्त्र में, वही हम लोग उसके सब डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो जो तेजस वर्गणा से वो तेजस शरीर बनता है। तो जो हाँ बोलिए आंटी। तो हाँ ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। जबकि समुद्घात आत्मा प्रदेश के बाहर निकलने रूप होने से चेतन की पर्याय है। तो ये प्रश्न यहाँ पे ये पूछा है कि तेजस शरीर और तेजस समुद्घात में क्या फर्क है। तो ये क्या कहा है कि जो तेजस शरीर है वो तो तेजस वर्गणा है, तेजस वर्गणा से बना है, वो तो पौद्गलिक है, यानी पुद्गल द्रव्य से बना हुआ है। और जो समुद्घात की जो अवस्था है वो है तेजस समुद्घात की जो अवस्था है, उसमें क्या है कि जो आत्मा प्रदेश का बाहर निकलना है, तो वह तो जो चेतन चेतन यानी जीव की पर्याय है। तो समुद्घात की जो अवस्था है वो बेसिकली जीव की पर्याय है, लेकिन जो शरीर जो बनता है वो पुद्गल द्रव्य से बनता है। सभी तेजस शरीर में समुद्घात की स्थिति नहीं बनती। और देखिए यहाँ पे कहा है कि सभी तेजस शरीर में समुद्घात की स्थिति नहीं बनती। तो ये हमने कहा ना कि जो तेजस शरीर है वो दो प्रकार का होता है, राइट। जो नॉर्मल तेजस शरीर है उसका क्या कार्य है कि वो जीव शरीर को, अपने औदारिक शरीर या वैक्रिय शरीर को कांति देना, राइट। तो उसमें कोई समुद्घात नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा प्रकार का जो तेजस शरीर होता है उसमें समुद्घात की अवस्था बनती है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि तेजस शरीर दो प्रकार का है। इसमें क्या कहा है कि अनिहसरण तेजस शरीर और निहसरण तेजस शरीर। ठीक है, ये दो प्रकार का है, अनिहसरण तेजस शरीर और निहसरण तेजस शरीर। तो इन दोनों प्रकार में अनिहसरण तेजस शरीर का सद्भाव संसारी जीव को होता है। ये हमने बात की ना कि हर एक संसारी जीव को तेजस शरीर होता है। तो वो जो तेजस शरीर है वो कौन सा है, वो है अनिहसरण तेजस शरीर, जो हम में और आप में भी है अभी, राइट। तो वो अनिहसरण तेजस शरीर है, और जिसे आचार्य उमा स्वामी ने अनादि संबंधे च, ये जो तत्वार्थ सूत्र में है, तत्वार्थ सूत्र में ये सूत्र आता है। तो इसका अर्थ है कि वो अनादिकाल से जीव का इस शरीर के साथ संबंध है। ठीक है, हाँ। तो यह जो अनिहसरण तेजस शरीर है, यह औदारिक वैक्रिय तथा आरक शरीर में कांति या तेज प्रदान करने का कार्य करता है। यह पृथक रूप से निकलता नहीं है, अतः इसे अनिहसरण तेजस कहते हैं। क्योंकि तो इसको अनिहसरण इससे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तेजस शरीर है वो पृथक रूप से निकलता नहीं है, यानी इट डजंट कम आउट ऑफ योर मेन बॉडी, लाइक जो औदारिक बॉडी शरीर है या वैक्रिय शरीर है, तो उससे अलग होके अलग से बाहर निकलेगा, डिफरेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए उसको अनिहसरण तेजस शरीर कहते हैं। तो ये तेजस शरीर जो है वो हम सब में है अभी, राइट। और वो हमें शरीर में कांति प्रदान करने का कार्य करता है, कांति या तेज प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया अनिहसरण तेजस शरीर। और अनिहसरण तेजस शरीर है उससे कोई समुद्घात की अवस्था उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जो दूसरे प्रकार का जो तेजस शरीर है वो है निहसरण तेजस शरीर। तो निहसरण तेजस शरीर की रचना भावलिंगी संतों को छठे गुण स्थान में की भूमिका में तेजस वृद्धि के प्रयोग के काल में होता है। तो ये जो भावलिंगी मुनि होते हैं
और भावलिंगी मुनि जो जो सम्यक दर्शन जिन्होंने प्राप्त किया है वैसे वैसे मुनि, और वे जब छठे गुणस्थान में होते हैं, क्योंकि मुनि का जो गुणस्थान है वो कहाँ से शुरू होता है? छठे गुणस्थान से शुरू होता है, राइट? शुरू होते हैं नहीं, जो गुणस्थान की जब क्रम में देखें तो छठे गुणस्थान जो है वो मुनि की अवस्था है, क्योंकि जो पांचवा गुणस्थान, देखिए चौथा गुणस्थान है वो कौन सा है? अम, अ, अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि का गुणस्थान है वो चौथा गुणस्थान है, ठीक है? यानी जीव को जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है जब जीव चौथे गुणस्थान में होता है। फिर पांचवा गुणस्थान है वो कौन सा है? देश विरत, यानी सम्यक दर्शन तो है और उसके साथ जीव ने जब अ, जो देश विरत यानी थोड़े व्रत तप व्रत आदि ये नियम लेने लगा जीव, और देश वृत्ति यानी थोड़े यानी एक देश यानी पार्शली त्याग करने लगा चीजों का, तो वो जो है वो पंचम गुणस्थान हो जाता है। उसको कहते हैं अम, अम, सूचे नाम पलक पंचम गुणस्थान। देश विरत सम्यक। हाँ, देश विरत सम्यक दृष्टि। फिर जो पांचवा गुणस्थान है, फिर छठा गुणस्थान है वो है अ, सर्व अब सर्व प्रमथ संयत। जो छठा गुणस्थान है उसका नाम है प्रमथ संयत। संयत यानी सर्वव्यक्ति, यानी जीव ने मुनि दीक्षा ले ली तो वो छठा गुणस्थान हो गया, लेकिन वो प्रमथ अवस्था में है तो उसको छठा गुणस्थान कहता है। और जो सातवां गुणस्थान है वो है अप्रमथ संयत। अप्रमथ संयत यानी जीव मुनि अवस्था में तो है ही वहां पे भी, और वो जीव है वो अप्रमत्त अवस्था में है। अप्रमत्त अवस्था में है यानी जीव जो है वो शुद्ध उपयोग में है। जो छठे गुणस्थान में जो मुनि होते हैं वे है शुभ उपयोग में रहते हैं, और जो सातवें गुणस्थान में जो मुनि होते हैं वे शुद्ध उपयोग में रहते हैं। तो यहाँ पे जो जो छठा गुणस्थान है यानी जो मुनि अवस्था है, लेकिन अभी जीव शुद्ध उपयोग में नहीं है, शुभ उपयोग में है। और तो वो वही जो शुभ उपयोग वाला जो गुणस्थान है, यानी शुभ उपयोग जो सामान्य से भी कहते हैं, अभी उसका सामान्य से शब्द इसलिए किया है क्योंकि मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने की ट्राई करूंगा बाद में। तो सामान्य से उसको शुभ उपयोग में रहेंगे तो छठे गुणस्थान में। तो ये जो है इस छठे गुणस्थान में जब मुनि होते हैं और उन जो अपनी तेजस रिद्धि, जो उनके पास ऐसी जो तपस्या और मुनिचर्या के पालन से जो उनको रिद्धि उत्पन्न होती है, तो ऐसी तेजस रिद्धि उत्पन्न होती है ऐसे भावलिंगी मुनि को। और वहां पे वे जो जिस एक तेजस शरीर का जो निर्माण करते हैं उसको निहसरण तेजस शरीर कहते हैं, ठीक है? तो वापस मैं पढ़ रहा हूँ। निहसरण तेजस शरीर की रचना भावलिंगी संतों को छठे गुणस्थान में भूमिका में तेजस वृद्धि के प्रयोग के काल में होती है। इस समय औदारिक शरीर से एक पृथक शरीर पुतले के रूप में बाहर निकलता है। ये पुतले के रूप में कहां से निकलता है? अपने सिर सॉरी या वो कंधे से निकलता है, या तो बाएं कंधे से निकलेगा या तो दाएं कंधे से निकलेगा, वो भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि इस समय औदारिक शरीर से एक पृथक शरीर, अपना जो मेन औदारिक शरीर है मुनि का, उससे एक अलग शरीर, पृथक यानी अलग, पृथक शरीर पुतले के रूप में बाहर निकलता है, उसे निहसरण तेजस शरीर कहते हैं, ठीक है? तो वो इस रिद्धि के कारण जो ये मुनि है अपनी जो अगर तेजस वृद्धि हो जिस मुनि में, वो इस तरह से अपना एक अलग शरीर, छोटे से पुतले पुतले के आकार का, पुतले के साइज का एक अलग शरीर निकाल सकते हैं, और इस शरीर को निहसरण तेजस शरीर कहते हैं। इसको तेजस शरीर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तेजस वर्गण से बना हुआ होता है, इसलिए इसको तेजस शरीर कहते हैं। और ये जो निहसरण तेजस शरीर है वो अपने पास जो तेजस शरीर है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने पास जो है वो तो अनियसरण है, लेकिन ये मुनि के पास अपनी रिद्धि से अलग से ऐसा एक शरीर बना सकते हैं, तो जिसको एक नियसरण तेजस शरीर कहते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि जब ये अलग से तेजस शरीर निर्माण होता है मुनि का, और उसमें क्या है कि जो आत्मा प्रदेश है, जो अपना जो मूल औदारिक शरीर है उसके अंदर जो रहते हैं, वे आत्मा प्रदेश निकल के फिर ये इस तरह से नियसरण तेजस शरीर में थोड़े आत्मा प्रदेश उसमें भी आ जाता है। तो उसकी वजह से जो अवस्था बनती है वो समुद्घात की अवस्था बनती है, क्योंकि मूल शरीर से फिर जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, तो उसको बेसिकली नियसरण तेजस शरीर बनता, मीन उसमें नियसरण तेजस शरीर बनता है, और उसमें वो जो समुद्घात की अवस्था होती है उसको तेजस समुद्घात कहते हैं, ठीक है? देखिए ये क्या कहा, इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अनियसरण और नियसरण दोनों तेजस शरीर में समुद्घात की स्थिति मात्र नियसरण तेजस शरीर में ही बनती है, राइट? तो अनियसरण जो तेजस शरीर है उसमें समुद्घात की अवस्था नहीं बनती है, सिर्फ नियसरण जो तेजस शरीर है
उसमें ही समुद्घात की अवस्था बनती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तेजस शरीर का संबंध तो सर्व संसारी जीवों को सभी क्षेत्रों में सर्वकालों में होता है, जबकि यह समुद्घात सिर्फ मनुष्य गति में ही आ, उसमें भी भावलिंगी संतों को तथा उसमें भी तेजस रिद्धिधारी मुनिराजों को तथा उसमें भी मात्र रिद्धि के प्रयोग काल में अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए ही होता है। तो इसमें जो इस तरह का जो तेजस शरीर निकलता है, नियसरण तेजस शरीर, उसका काल भी अंतर्मुहूर्त ही बताया है। तो अंतर्मुहूर्त का एक काल है, अंतर्मुहूर्त से फिर वो वापस अपने जो शरीर, जो मूल शरीर है, उसमें फिर वो आ जाएगा। और तेजस शरीर तप द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, राइट। तो जो मुनि अत्यंत तप करे इस तरह से, तो वे अपने जो तप से भी इस तरह से तेजस शरीर प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो ये तत्पर सूत्र में ये दो सूत्र आता है कि लब्धि प्रत्ययन च, यानी लब्धि से भी, च यानी भी, तो लब्धि से भी प्राप्त किया जा सकता है। और तेजस तेजस मपी, ठीक है, यानी तेजस शरीर लब्धि से भी उत्पन्न हो सकता है। ये इसका उल्लेख आता है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे हम पहले इसको पढ़ लेते हैं कि जो अनियसरण तेजस शरीर है, वो बेसिकली हमने उसको ऑलरेडी बात की। तो ये बेसिकली क्या है कि औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर में रौनक लाने वाला, रौनक यानी जो इल्यूमिनेशन, यहाँ पे कह सकते हैं अपने बॉडी में जो भी इल्यूमिनेशन है, जो जिसको देखा जा सकता है, लाइट जो अपने बॉडी में है, तो रौनक लाने वाला अनियसरण तेजस शरीर है। ठीक है, ये अनियसरण तेजस शरीर की बात की है। और यहाँ पे दूसरे, यहाँ पे कहा है कि तेजस शरीर है, वह है जो अन्नपान का पाचक होकर भीतर स्थिर रहता है। यानी मैंने जो कहा था ना कि उसका एक दूसरा ये फंक्शन है कि जो बॉडी में जो फूड को डाइजेस्ट करता है, तो उसके लिए जो हीट चाहिए, और उसका अन्नपान का यानी जो खाना खाते हैं उसका जो पाचक, यानी जो डाइजेशन में हेल्प करता है और अपने शरीर, मूल शरीर में स्थिर रहता है, वो है अनियसरण तेजस शरीर। तो ये पूरा इसमें ये राजवार्तिक का रेफरेंस है और यहाँ पे ये धवला का रेफरेंस है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो नियसरण तेजस शरीर है उसके बारे में कहा है। तो देखिए, नियसरण जो तेजस शरीर है, जो जो शरीर जो पुतले के रूप में बाहर निकलता है, अभी उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि वो दो प्रकार का होता है, एक शुभ होता है और अशुभ होता है। तो हमने जो अभी दीपान मुनि की बात की ना, वो जो है वो अशुभ वाला तेजस शरीर था। क्योंकि अशुभ वाला क्यों था? क्योंकि वो तेजस शरीर का प्रयोजन ये था कि पूरी द्वारिका नगरी को भस्म कर दे, द्वारिका में जितने भी लोग हैं उसको उनका उनका मृत्यु हो जाए। तो वो उसका प्रयोजन था, तो उसका प्रयोजन ये था, तो इसलिए वो जो है वो अशुभ तेजस शरीर था। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। नियसरण तेजस शरीर शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार का होता है। यानी शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। जो पुतले के रूप में अलग से निकलता है उस शरीर की बात चलती है, तो वो शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। ये दोनों रिद्धि के प्रभाव से आत्मा प्रदेश सहित शरीर से निकलने वाले पुतले होते हैं। ये शरीर से फिर ये शरीर कैसे बनता है कि वो अपने शरीर, जो मूल शरीर होता है मुनि का, या रुद्धिधारी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनके मूल शरीर से निकलता है और पुतले के रूप में निकलता है। ठीक है, और तेजस रिद्धिधारी भावलिंगी संतों को छठे गुण स्थान के काल में शुभ तेजस शरीर दाहिने कंधे से, यानी सीधे हाथ की ओर, सीधा हाथ यानी राइट हैंड, अपना राइट हैंड, उसको लाइक नॉर्मली उसको अपना सीधा हाथ कहा जाता है, तो उसको दाहिने कंधे यानी जो सीधा हाथ यानी राइट हैंड है, तो राइट हैंड का जो राइट शोल्डर है वहां से निकलता है। ठीक है, वापस मैं पढ़ रहा हूं। तेजस रिद्धिधारी भावलिंगी संतों को छठे गुण स्थान के काल में शुभ तेजस शरीर दाहिने, यानी शुभ तेजस शरीर है वो दाहिने कंधे से, तथा अशुभ तेजस शरीर बाएं कंधे से यानी उल्टा हाथ यानी लेफ्ट शोल्डर है, वहां से निकलता है। जो अशुभ है वो लेफ्ट शोल्डर से निकलता है और जो शुभ तेजस शरीर है वो राइट शोल्डर से निकलता है। इनके निकलने के भिन्न भिन्न प्रयोजन बताए। तो अभी ये मुनि है, वो इस तरह के जो तेजस शरीर बनाते हैं, निर्माण करते हैं नियसरण तेजस शरीर का, तो उसका क्या पर्पस है? तो उसके दो अलग अलग यहाँ पे अलग अलग पर्पस दिखाए गए। देखिए, जो शुभ तेजस शरीर है
उसका प्रयोजन क्या है वो यहाँ पे बताया है कि किसी भी क्षेत्र में अकाल, महामारी, डेंगू, प्लेग, हैजा आदि की भयानक परिस्थिति बने, जिससे वहां रहने वाले मनुष्य का जीवन दुर्लभ हो जाए। यानी देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक इस टाइप ऑफ कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, या तो यहाँ पे जैसे एंडेमिक है, पेंडेमिक है, ये सब है, वहां पे फैला हुआ है, ऐसी महामारी फैली हुई है और मनुष्य का जीवन दुर्लभ हो जाता है। तब लोगों को दुखी देखकर मुनिराज के अत्यंत करुणा भाव होने पर दाहिने कंधे से एक तेजस पुतला निकलता है। वह 12 योजन तक, यानी 12 योजन तक, यानी ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, 12 योजन तक जीवों का दुख मिटाकर पुनः मूल शरीर में प्रवेश करता है। यह नियसरण शुभ तेजस शरीर है। यानी इसमें शुभ तेजस शरीर का प्रयोजन बताया कि अगर कोई मुनि ऐसी देखे कि यहाँ पे महामारी फैली हुई है, लोगों का जीवन दुर्लभ हो रहा है, इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ पेन, तो ये मुनि को ऐसा एक शुभ भाव अगर उत्पन्न होता है, और अगर ये मुनि जो है इनके पास ऐसी तेजस सिद्धि हो, तो वे क्या कर सकते हैं कि ये इस तरह से तेजस शरीर का निर्माण करते हैं, और ये तेजस शरीर है वो अपने शरीर, जो मूल शरीर है वहां से निकलता है, 12 योजन तक वो जा सकता है, 12 योजन तक जा सकता है, और वहां पे जो लोगों जीवों के जो भी दुख है वो मिटाकर फिर वो मूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये है वो नियसरण तेजस, शुभ तेजस शरीर है, उसका कार्य है। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि दाहिने कंधे से हंस और शंख के वर्ण वाला, हंस और शंख यानी व्हाइट, बेसिकली हंस और शंख के वर्ण, वर्ण यानी कलर, तो हंस और शंख का जो कलर है वो व्हाइट है। तो दाहिने कंधे से, यानी जो शुभ तेजस शरीर है वो दाहिने कंधे से निकलता है, यानी राइट शोल्डर से निकलता है, और वो बेसिकली व्हाइट कलर का रहता है, हंस और शंख के वर्ण वाला शरीर रहता है। और निकलकर मारी, दिमर, व्याधि, वेदना, दुर्भिक्ष और उपसर्ग आदि के प्रशम द्वारा सब जीवों और संयत के जो सुख सुख उत्पन्न करता है वह शुभ तेजस कहलाता है। ठीक है, तो ये शुभ तेजस शरीर का ये कार्य होता है। अभी जो हमने दीपायन मुनि की जो जिसका उल्लेख किया था, वहां पे वो शुभ तेजस शरीर नहीं था, वो अशुभ तेजस शरीर था। ठीक है, और ये होता है छठे गुणस्थान में ही होता है, क्योंकि सातवें गुणस्थान में क्या होता है कि सातवें गुणस्थान में तो जो मुनि है वे शुद्ध उपयोग में रहता है। तो जब मुनि शुद्ध उपयोगी अवस्था में है तो उनकी जो दृष्टि है वो पर द्रव्य पे नहीं रहती है, राइट। तो उनको नहीं, ऐसा विकल्प भी नहीं आता है उस शुद्ध उपयोग के काल में कि भैया अभी किसी को महामारी हो रही है, कोई दुखी है, ऐसा। ये तो सब छठे गुणस्थान में होता है। सातवें गुणस्थान तो अभी एक लेवल ऊपर चला गया, राइट। तो वहां पे सातवें गुणस्थान में तो मुनि शुद्ध उपयोग में रहते हैं, अपने आत्मा में ही उसका जो वहां पे उसमें लीन रहता है, तो उसमें फिर वह ऐसा कोई विकल्प है वो सब नहीं होता है। तो ये सब जो होता है वो छठे गुणस्थान में ही ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ शुभ तेजस शरीर का। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अशुभ तेजस शरीर। तो जो नियसरण अशुभ तेजस शरीर, तो अभी उसके बारे में यहाँ पे बताया है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो ये क्या कहा है कि नियसरणात्मक तेजस उग्र चारित्र वाले अति क्रोधी यति के शरीर से निकलकर जिस पर क्रोध है उसे घेर कर ठहरता है और उसे शाख की तरह पका देता है, फिर वापस होकर यति के शरीर में ही समा जाता है। यदि अधिक देर ठहर जाए तो उसे भस्मसात कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कहा है कि शाक की तरह पका देता है, यानी जैसा हम सब्जी पकाते हैं ना, शाक यानी सब्जी, तो सब्जी पकाते हैं, तो बेसिकली उस जो जिस पे क्रोध आया है वो उसके ऊपर ये नियसरणात्मक तेजस शरीर है, वो उस पे अपने क्रोध की वजह से वो उसको इस तरह से जो जला देता है, एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे शाक की तरह पका देता है, ऐसा कहा है, लेकिन बेसिकली उनको ऐसा
अपनी गर्मी से उसको जला देता है, उसको भस्म कर देता है और फिर वापस आ जाता है। क्रोध को प्राप्त हुए संयत के वाम कंधे, वाम यानी लेफ्ट कंधे से बाहर योजन, संयत यानी मुनि अवस्था में, तो क्रोध को प्राप्त हुए मुनि अवस्था में जो भी मुनि है, उस अवस्था में वाम कंधे यानी लेफ्ट कंधे से बाहर, लेफ्ट कंधे से 12 योजन लंबा, 9 योजन चौड़ा और सचुयांगुल के संख्यात्वे भाग प्रमाण मोटा तथा जापा कुसुम के रंग, जापा कुसुम इज बेसिकली टाइप ऑफ अ फ्लावर जिसका लाल कलर का रंग होता है, तो ये बेसिकली रेड कलर का होता है। तो ये जो हमने देखा ना कि जो शुभ तेजस शरीर है, शुभ निहसरण तेजस शरीर है, वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन ये जो अशुभ तेजस शरीर है वो रेड कलर का होता है, लाल कलर का जैसा रहता है। जापा कुसुम के रंग वाला शरीर निकलकर अपने क्षेत्र के भीतर स्थित जीवों का विनाश करके पुनः प्रवेश करते हुए जो उसी संयत को व्याप्त करता है, वह अशुभ तेजस शरीर है। ठीक है, तो ये अशुभ तेजस शरीर इस प्रकार का रहता है। तो लाल कलर का रहता है, वो लेफ्ट कंधे से निकलता है, और मुनि जब जिसके पास ऐसी तेजस रिद्धि है और अपने अगर वैसी क्रोधित अवस्था में अगर वो आ जाता है, तो अपने इस तरह से अशुभ तेजस शरीर का निर्माण कर सकता है, और फिर वे जिसको भी इस तरह का हानि पहुंचानी हो, तो वो अपना अशुभ तेजस शरीर का उपयोग करके फिर उसको हानि पहुंचा के फिर वो वापस अशुभ तेजस शरीर अपने जो मूल शरीर में उसमें प्रवेश कर जाता है। तो इस परिस्थिति में जो समुद्घात होता है, जो अलग शरीर बनता है, तो उसको तेजस समुद्घात कहते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए ये सब सेम ही पॉइंट है, और यहाँ पे कहा है कि जो द्विपायन मुनि जो हुआ था, उनको जो शरीर निकला था वो अशुभ तेजस शरीर था, और उससे उन्होंने वो द्वारिका नगरी को पूरा भस्म कर दिया था। ठीक है, तो ये है। और देखिए, ये शुभ और अशुभ दोनों तेजस शरीर आत्मा प्रदेश से युक्त होते हैं। मूल शरीर से तेजस पुतले तक आत्मा के प्रदेश अखंड रूप से जुड़े रहते हैं। ये जो रोशनी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि वो कंटिन्यूअस रहता है कि नहीं रहता है, तो ये जो तेजस शरीर है इसमें भी ऐसा यहाँ पे उल्लेख किया है, ये बुक में क्लियरली कहा है कि मूल शरीर से तेजस पुतले तक, जो अपना मूल शरीर है मुनि का, और वहां से जो तेजस पुतला जितना दूर गया, तो वहां तक आत्मा के प्रदेश अखंड रूप से जुड़े रहते हैं, यानी वो कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ आत्मा प्रदेश वहां तक रहते हैं, तो ये तेजस शरीर के लिए भी अखंड रूप से रहते हैं। इस परिस्थिति में मूल शरीर को न छोड़ते हुए भी आत्मा प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, इसलिए इसे तेजस समुद्घात कहते हैं। इसका जघन्य आकार शरीर प्रमाण एवं उत्कृष्ट आकार केवली समुद्घात के बराबर होता है, यानी तेजस शरीर ये में भी इसका जो मैक्सिमम ये साइज है, इट कैन बी अप टू केवली समुद्घात के जो शरीर होता है, यानी पूरे लोक प्रमाण है, उतना हो सकता है। और यह पुतला जहां तक जाएगा घूमेगा, उसमें सभी अवस्थाओं में आत्मा के प्रदेश होंगे, वह तेजस समुद्घात है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन किया है कि जो अप्रशस्त क्या यानी अशुभ तेजस शरीर, और प्रशस्त यानी शुभ तेजस शरीर, तो उसका कलर कैसा रहता है कि जो अशुभ तेजस शरीर है वो जापा कुसुम यानी एक रेडिश कलर का रहता है, जो अशुभ तेजस शरीर, और जो शुभ तेजस शरीर है वो हंसवत धवल यानी सफेद रंग जैसा रहता है, सफेद रंग का रहता है। फिर शक्ति, जपा कुसुम यानी हिबिस्कस फ्लावर जो है ना वो, हाँ, कौन सा फ्लावर बताया आंटी आपने? हिबिस्कस। अच्छा, इंग्लिश। हिबिस्कस, हाँ हाँ, ठीक है। फिर जो शक्ति इसकी जो है, भूमि व पर्वत को जलाने में सामर्थ, यानी इतनी शक्ति होती है कि भूमि और पर्वत यानी पहाड़ को भी पूरा जला सकता है, इतना जो है उतनी शक्ति रहती है। और जो शुभ शरीर है इसमें, जो तुक शुभ नियसरण तेजस शरीर है, वो रोगमारी आदि के प्रशम में सामर्थ, यानी रोगमारी आदि को सॉल्व करने में, यानी डिजीज और वो सब है उसको पूरा रोग मिटाने में उसकी सामर्थ होती है। फिर जो अशुभ तेजस शरीर है वो बाएं कंधे से निकलता है, लेफ्ट शोल्डर से निकलता है,
जबकि जो शुभ तेजस शरीर है वो दाएं कंधे से निकलता है। और इसमें क्या है, इसका विस्परण यानी सॉरी विसर्पण, यह है इच्छित क्षेत्र प्रमाण अथवा 12 से 9 योजन सूच्यांगुल के संख्यात भाग प्रमाण। तो ये इसका एक मैथमेटिकल इसका डायमेंशन दिया है, वी विल नॉट गो इनटू ऑल द डिटेल्स, बट ये है। और दाया, और इसमें क्या है, अप्रशस्तवत, तो इसका क्या मीनिंग है मुझे देखना पड़ेगा। और इसका निमित्त क्या है, तो जो अशुभ जो तेजस शरीर है उसका क्या है, रोष, यानी जो क्रोध है, मुनि का कोई ऐसा उनको क्रोध आता है, रोष होता है, तो उसकी वजह से ये शरीर उत्पन्न होता है। जबकि ये जो शुभ तेजस शरीर है वो प्राणी के प्रति अनुकंपा, यानी जो दया का भाव, अनुकंपा का भाव है, उस वजह से ये जो है वो शुभ तेजस शरीर निर्माण होता है। ठीक है, तो अभी अपना ये तेजस शरीर और तेजस बेसिकली जो समुद्घात है, ये टॉपिक अपना यहाँ पे एक्चुअली समाप्त होता है। इस पे और भी थोड़ा क्वेश्चंस है, इस पे थोड़ा और भी पॉइंट्स है, बट ऑलमोस्ट वी कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स, तो यहाँ पे समाप्त होता है। अभी अपना सिर्फ जो एक लास्ट समुद्घात बचा है वो है आहारक समुद्घात, लेकिन आज का अपना समय हो चुका है, तो अभी जो आहारक समुद्घात है वो टॉपिक फिर हम नेक्स्ट टाइम कवर करके हम द्रव्य संग्रह को कंटिन्यू करेंगे। तो द्रव्य संग्रह की जो नेक्स्ट गाथा है फिर उस पर भी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, मुझे लगा कि आज के सेशन में ही हो जाएगा, बट आई थिंक इसमें हम काफी सारे डिटेल्स में कवर किया, तो आई थिंक इट टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अभी हम अंत मंगलाचरण करते हैं, बट उससे पहले किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। वैसे अपना टाइम तो हो चुका है, बट मे बी 2-3 मिनट का कोई प्रश्न हो तो आई ट्राई टू कवर इट, और फिर उसके बाद अंत मंगलाचरण कर लेंगे। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन ना हो तो चलो हम अंत मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल्पेश, क्विक क्वेश्चन। तेजस शरीर तेजस शरीर जो निकलता है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और एनीबॉडी कैन सी और नो? हाँ, तो इसका यही पे यहाँ पे प्रश्न है कि तेजस शरीर देख सकता है कि नहीं देख सकता है। आई थिंक उसको हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। तेजस शरीर क्या, हाँ इसमें ना एक्चुअली जहां तक मुझे ख्याल है, इसमें ना देखिए आहारक शरीर है ना, वो भी इसका भी जब डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो उसका भी जो है वो तेजस शरीर से सिमिलर है। लेकिन आई थिंक उसमें ऐसा है कि जो आहारक शरीर है वो नहीं दिखता है, लेकिन तेजस शरीर शायद दिख सकता है। और तेजस शरीर इसलिए दिख सकता है कि उसका क्लियरली यहाँ पे कलर बताया, राइट, वो रेड कलर का रहता है जो अशुभ वाला है वो, और शुभ वाला है वो दिखता है, सॉरी शुभ वाला है वो व्हाइट कलर का है। तो मुझे लगता है कि ये शायद दिख सकते हैं, बट लेट मी सी इन द बुक एंड सी कि इसमें एक्चुअली बुक में आई थिंक इसके बारे में कुछ कहा नहीं कि वो देख सकते कि नहीं। तो आहारक शरीर है ना, उसके बारे में उल्लेख है कि उसको देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, तो वो उसमें कवर करेंगे। लेकिन तेजस शरीर में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जितना जो पढ़ा है उसके हिसाब से मेरा इन्फ्रेंस ये है कि इसको शरीर को हम देख सकते हैं, क्योंकि उसका कलर क्लियरली उसमें बताया है, लाल कलर का है, और फिर वो लाल कलर का शरीर है वो और वो फिर क्रोध के कारण उत्पन्न होता है और ऐसा है। तो मुझे लगता है कि वो देख सकते हैं, जितना जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इट शुड बी विजिबल टू अस, आई मीन नॉर्मल पीपल। ओके, ठीक है, चलिए अभी हम अंत पंक्ताचरण कर लेते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। ठीक है, तो हमारा सेशन तो समाप्त होगा। किसी को भी ड्रॉप होना है तो हो ही सकता है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट स्टे ऑन, बट अदरवाइज अपना सेशन ऑफिशियली यहाँ पे समाप्त होगा। थैंक यू कल्पेश भाई। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र थैंक सभी यू, को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय ठीक है, जिनेंद्र मैं कल्पेश सेशन भाई। करता हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।